तुम्हारा हूँ, इसका असर दिखला दो गुरुजी। एक बार अपने चरणों से लगा लो गुरुजी। अपनी रहमत का हमें जाम पिला दो गुरुजी। रहमत की बूंदे हम पे भी बरसा दो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और गुड नाइट शुक्राना के साथ हाजिर हूँ गुरुजी के चरणों में। संगत जी, अभी एक सत्संग गुरुजी बहुत सुंदर मुझे सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि तुझे बहुत सारे जवाब मिलेंगे, ध्यान से सुन। और मैं वो सुनती जा रही हूँ और बीच में मैंने सोचा कि मैं शुक्राना कर लेती हूँ उसको रोक के। तो माफ़ी चाहूँगी बाबा, लेकिन मैं उसको कंप्लीट करूँगी अभी। संगत जी, आज कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी काटने वाले हैं, क्योंकि हमारे वॉशरूम्स में जो आज पानी ही बंद है हर जगह, सिर्फ एक वॉशरूम में चल रहा है और किचन में। और पता नहीं ये कौन सा कष्ट है। कुछ गुस्सा भी आया मेरे अंकल जी को, प्लम्बर्स पे। उन लोगों को वापस आना भी पड़ा घर से ठीक करने, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। वो बता रहे हैं कि मेन पाइप में कचरा है जो ऊपर से आ रहा है। तो मेरे मन में यही बात आई कि गुरुजी कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी रहने ही नहीं देंगे। वो जो भी कचरा है सब साफ करके ही गुरुजी रहेंगे, क्योंकि जहाँ गुरुजी होते हैं ना, वहाँ कोई गंदगी रह ही नहीं सकती। तो अनंतम शुक्राना बाबा, रजा बिचड़ा जी, ऑलवेज। तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, वाकई में बच्चा रहेगा। और संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं। पता है आज उन्होंने कितना प्यारा मैसेज दिया है मुझे, और मेरे जरिए आप सबको भी दे रहे हैं कि तेरे बच्चों को करोड़ों का मालिक बनाना है। मैंने उसको ब्लेस कर दिया, तो आप सबके बच्चे भी करोड़ों रुपए के मालिक बनेंगे। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी बाबा, करोड़ों रुपए के मालिक बने ना बने, आपकी संगत सदा बने रहे। अगर आपकी संगत बने रहेंगे तो उनका जो ज़मीर होगा वो हमेशा करोड़ों का ही होगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। और संगत जी, एक गुरुजी ने आज मैसेज दिया, जो मैसेज मुझे कभी नहीं आया था। मे बी ये किसी संगत के लिए ही होगा, कि बीमारी तो एक बहाना है। तेरे घर में एक बुरी चीज़ रखी है, उसको बाहर निकाल दे। तेरे घर में एक शराब की बोतल है, उसको बाहर फेंक दे, कृपा हो जाएगी। तो मुझे याद आया संगत जी, एक ना बॉटल मेरे पास भी है, जो एक गिफ्ट में मिला था, मेरे बॉक्स में या फिर वार्डरोब पे कहीं पे रखा हुआ है। तो मैंने अंकल से पूछ के मैं उसको भी हटा दूंगी अपने रूम से बाहर। तो गुरुजी कैसे समझ जाते हैं, अल्टीमेट है। और संगत जी, जो मैं गुरुजी को अल्टीमेट कहती हूँ ना, तो जो संगत आंटी गुरुजी के साथ रह चुकी हैं, गुरुजी की के सत्संग आज मैं सुन रही हूँ, जिसको मैंने अभी ब्रेक किया था, बीच में रोका था, उसमें उन्होंने अल्टीमेट वर्ड गुरुजी के लिए यूज़ किया था। और मैं भी हमेशा गुरुजी के लिए अल्टीमेट यूज़ करती हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, आज एक चीज़ और पता चली, पहली रोटी हमेशा अलग करके रख लें गौ माता के लिए। चाहे आप जब जाएं गौ माता को खिला पाए तो ठीक है, नहीं तो पंछियों को खिला दें। उसको हमें खाना नहीं चाहिए। मैं अक्सर ऐसा नहीं कर पाती थी, लेकिन आज बहुत गहराई से इस बात को समझ पाई हूँ कि पहली रोटी जो होती है वो देवी देवताओं के नाम की होती है। तो उसे हमें स्वयं नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो या तो गौ माता को दे दे, या किसी श्वान को दे दे, या फिर किसी पंछी को खिला दे। तो अनंतम शुक्राना बाबा,
इन सभी अ, उपायों के लिए, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए। और संगत जी, आज गुरुजी ने एक और मुझसे एक चीज़ समझाई है कि चुप रहने का मुझे वो इनाम देंगे। गुरुजी कहते हैं कि अब तेरा दिन बदलने वाला है, पता नहीं जो भी होगा, नहीं समझ पा रही हूँ, कन्फ्यूज़ रहती हूँ, लेकिन मंत्र जाप आज कम कर पाई हूँ। जैसे अंदर-अंदर चलता था ना, तो कुछ तो आज नेगेटिव एनर्जी था फैमिली में, क्योंकि इनको भी गुस्सा आया है बहुत दिनों के बाद। माँ ने फिर अब भी दिन में इतना सुंदर खाना खाया, शाम को भी फ्रूट्स खाए, लेकिन रात में नहीं खाए। शाम को ये बहुत अच्छे से नाश्ता किए, लेकिन रात में नहीं खाए। मैं भी नहीं खाई हूँ अभी, लेकिन मुझे मीठा मना किया था, मैं सिर्फ मिठाई खाई आज। तो पता नहीं कोई तो ऐसी एनर्जी थी जो आज मुझे टॉर्चर कर रही थी, बट सब कुछ अच्छा ही है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तेरा हाथ हर वक्त मैंने पकड़ रखा है, मेरा हाथ हर वक्त तेरे सर पे है, तू चिंता ना कर, तू बस चिंतन कर, तेरा कल्याण कितना। तो बाबा, जो सत्संग मैंने अधूरा छोड़ा है, उस सत्संग में एक बहुत प्यारी बात थी संगत जी, कि अगर 24/7 हमारे साथ भगवान चलता है, तो हमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग इतने ब्लेस्ड बच्चे हैं अपने महादेव के, अपने महाशिव के, जो हर पल हम गुरु, प्रभु, परमेश्वर के संरक्षण में हैं और कलयुग में शिवलोक को जी रहे हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। और चंगा सोचो, चंगा पाओ, और रज़ा में राज़ी बस हो जाओ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं हर गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आज आपने जो मुझे एक सत्संग ब्लेस किया है, जिसमें कि अ, बच्चे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, उसने टॉप किया था। तो हर माँ की इच्छा होती है, लेकिन मैं टॉप के लिए तो आपसे क्या ही कहूँ, आप तो मन की भाव समझते हो। तो बस बाबा, हम दोनों माँ बेटे के रिज़ल्ट को, माँ बेटे बेटी सबके रिज़ल्ट को ब्लेस करना, बस ऐसा रिज़ल्ट देना कि आपको नाज हो हम पे, ऐसे मेहनत के भाव देना और अपनी ब्लेसिंग देना बाबा। बाकी तो बिन बोलिया सबकी जानदा हो, मैं सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा, सारे पेशेंट्स को जीवन दान दो। अंकल को ठीक करो, आज उनके बैक में बहुत पेन हो रहा है, उन्होंने मालिश भी नहीं करवाई मुझसे, गुस्सा हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो बाबा, मैं अरदास करती हूँ कि सुबह इनका गुस्सा ठीक रहे, जैसे आप हमेशा मंत्र जाप से ठीक कर देते हो, वैसे ही ठीक कर देना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और साढ़े सात संगत जी को अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी, गुड नाइट संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव सदस्य ओम नमः शिवाय पोषाईश्वर वेग पेक्षितानि में वो पलासा खरपेशा उनुपेट हानि पूतने दूसौनी गली पेतुनी बस ना मम्मा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और अपना शुक्राना सत्संग मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 2 दिसंबर, मंडे है, आज सोमवार है, और 9:34 हो रहे हैं रात्रि के। और मैं संध्या वेला, सच में मैं चाह रही थी कि संध्या वेला शुक्राना सत्संग करूं, पर थोड़ा बच्चे की वजह से मेरा लेट हो गया था संगत जी। और मेरे गुरुपा का मैसेज भी आ गया कि आज सोमवार का दिन है, आज महाशिव का दिन है, और आज तो संध्या वेला शुक्राना नहीं कितना अभी तक, तो इतनी देर हो गई, तो अभी तक कहाँ है, चल शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने 1-2 बार रिकॉर्डिंग किया भी संगत जी,
हाँ, फिर थोड़ा बच्चे की वजह से मैं रिकॉर्डिंग में थोड़ा-सा मुझे मैं फिर उस चीज़ को सोची कि मैं जाने दो कोई बात नहीं मैं बाद में करूँगी। फिर जब मैंने ये मैसेज अभी कभी जस्ट देखा ना संगत जी, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे करना ही है। तो अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी कृपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र कीजिए जाप संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा ही सहाय। संगत जी, वैसे तो हमारे गुरुपा का जो है ब्लेसिंग्स की बौछारें हैं, हमारे पर ना जाने कितना बरसती है ना संगत जी, कितनी बौछारें आती है। इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते संगत जी। कि देखिए सबसे पहली बात तो कि हमें हमारे गुरुपा कितने संकटों से बचाते हैं और सबसे बड़ी दात ये है ना संगत जी हमारे गुरुपा की, उन्होंने ना हमें कहते कि जो जीवन जीने की शैली सिखाई है ना, वो हमारे गुरुपा ने सिखाई है। हम लोग जानते थे कि ऐसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये पता था, कहते ना कि बुक पढ़ो बस और उस चीज को अपने जिंदगी में उतारो, नहीं बस वही हाल था। जानते हम सभी कुछ थे संगत जी, पर हम कभी उस चीज को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं किए। लेकिन अब हमारे जब से हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है ना संगत जी, तब से ना मेरे अंदर में ये चीज चेंज देखती हूँ, अपने आप में ये मैं अपने आप में महसूस करती हूँ कि कुछ भी लाइफ में हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, बहुत कुछ होता है संगत जी, लेकिन उस चीज में भी मैं कुछ अच्छी अच्छी बातों को मैं ग्रहण करना चाह रही हूँ और मैं उस चीज को मैं ग्रहण कर भी रही हूँ। जैसे कुछ भी हम हमारे गुरुपा बताते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो हमें उस चीज को जो पहले क्या था ना कि वो चीज शायद इम्पॉसिबल था हमारे लिए, मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन आज के डेट में लगता है कि नहीं। अब जैसे पहले क्या था संगत जी, मैंने एक बचपन में एक चीज पढ़ा हुआ था कि मैंने एक चीज बहुत अच्छी चीज पढ़ी हुई थी जो हम सबके लिए वो सही बिल्कुल सही बात है। कि जैसे हम जो भी हमारे मैंने एक पढ़ा था बचपन में, वो कहाँ पढ़ा था किस तरह से पढ़ा था मुझे पता नहीं, बस मुझे एक बात सब दिन मुझे ये बात रही कि हम जो भी काम करते हैं ना, हर एक व्यक्ति के पीछे ना एक दूत होता है ईश्वर का। क्योंकि धर्मराज के पास जो हमारा जो जहाँ भी मतलब हमारा जो कर्मा जो लिखा जाता है, तो कर्मा लिखने वाले जो हम जो भी कर्म करते हैं, जितने पर्सन जो भी व्यक्ति इस संसार में आते हैं, जीव जंतु आते हैं, तो उनका कर्मा लिखने वाले भी एक दूत हमारे साथ साथ भगवान हमें हमारे पास भेजते हैं। और वो हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, हमारी सोच हम क्या सोचते हैं, किसके साथ क्या, किसके बारे में क्या बुरा सोच रहे हैं, क्या भला, मतलब हमारे जीवन की जो गतिविधि है ना, एक दूत जो होता है हमारे लाइफ में होता है, वो ब्रह्मांड से आते हैं, वो हमारे भगवान भेजते हैं उनको। हमारे लाइफ का सारा कर्म कर्म और कर्मा उसमें लिखे जाते हैं और उसी हिसाब से फिर जो हमारे कर्मास जो लिखे जाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर हमें वो दंड भी मिलता है ना। तो वही सेम चीज है संगत जी। जैसे देखिए कहते हैं कि हमारा जन्म जो होता है और एक मृत्यु वो अटल होती है, तो उसी हिसाब से जन्म किधर होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, किसके घर में होगा, किसके संतान के रूप में हम पैदा होंगे, हमारे कौन माता पिता हैं, कौन हमारे भाई बहन होंगे, हम किस समाज में पैदा होंगे, किस धर्म से बिलोंग करेंगे, किस जाति से बिलोंग करेंगे, और कहते हैं ना कि किस संस्कृति में होंगे, कौन से देश में होंगे, किस स्टेट में होंगे, चाहे मतलब जो भी हमारे जो ये सब कुछ क्या होता है, ये हमारा वही जो पिछले जन्म का जो कर्म होता है उस हिसाब से फिर हमारा अगला जन्म होता है, जहाँ पे हम जन्म जन्म लेते हैं और फिर हमारा जीवन भी उसी आधार पे ही होता है, पिछले जन्म के आधार पे हमें सुख या दुख मिलता है, और उसके बावजूद भी जो हम जो कर्म करते हैं उसी हिसाब से फिर हमारा आगे का कर्मा लिखा जाता है। और उसके बाद जो मृत्यु भी होती है ना संगत जी, वो भी अटल है। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु कहाँ होनी है, कैसे होनी है, किस प्रकार होनी है, किसके सामने होनी है, किससे दूर होके होनी है, किस जगह पे होनी है, ये सब भी अटल सत्य है संगत जी। और ये भी ना पहले से होता है। जैसे कि देखिए किसी की मृत्यु पानी में डूब के हो जाती है, किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से होती है, किसी की मृत्यु कहते हैं कि अग्नि में जल के हो जाती है, या नॉर्मल होता है, किसी की सुसाइड से होती है। तो ये सब चीजें भी है ना संगत जी, ये सब चीजें प्री प्लान्ड होती हैं, वो हमारे कर्मास के अनुसार होते हैं संगत जी। तो वही बातें वो चीजें मैंने पढ़ी थी और उसमें बहुत सारी स्टोरीज भी थे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी की अगर मृत्यु लिखी हुई है कि उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से ही होगी,
तो जैसे कोई आ रहा है, उसको होता है कभी-कभी ऐसा हो भी जाता है, देखिए बाय चांस वो कैसे एक्सीडेंट हो जाता है और स्पॉट डेथ हो जाती है। कभी-कभी वो चीज़ अगर उसके साथ सामने वाले साथ में जो रहने वाले होते हैं, तो उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि ये कैसे हो गया एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि वो जो काल है ना, हमारा काल, वो उस विधि के अनुसार आपके हमारे सामने वो प्रेज़ेंट हो जाता है कि किस प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार से अगर किसी किसी की मृत्यु है कि भाई सांप के काटने से होगी, तो उसी प्रकार से जब हमारी अंतिम समय आता है ना, तो सांप कहीं न कहीं से वो हमारे देवदूत जो होते हैं, यमराज है, जो भी है, उस समय वो प्रकट खुद ही ब-खुद कहीं न कहीं से हो जाता है, क्योंकि हमारी मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार से होगी। विधि जो होता है, तो किस विधि से हमारी मृत्यु होगी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। तो ये ख़ैर बातें भी मुझे मेरे गुरुपा ने ही कहीं न कहीं से मुझे ये चीज़ समझाया था। तो एक चीज़ ज़रूर था कि मैं शुरू से जब मैंने ये सब चीज़ पढ़ती थी, जैसे पहले भी बचपन में, तो शुरू से ना सब दिन से मैं इस डरती थी। जैसे कि हम लोग एक होता है ना, एक मृत्यु के बाद एक गरुड़ पुराण होता है, पाठ किया जाता है। तो उसमें भी गुरु पुराण, जैसे मेरे दादाजी डेथ किए थे तो हुआ था उस समय वो पुराण का कथा हुआ था। तो वो पुराण पढ़ने को बहुत कुछ उस टाइम पे मैं सुनी, बहुत कुछ समझी भी होंगी, नहीं बहुत कुछ नहीं भी समझी होंगी। लेकिन उसमें जो स्पेशली बताता है कि किस तरह से मृत्यु के बाद आपको कौन-कौन से क्या-क्या दंड मिलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ मतलब उसमें होता है। थोड़ी बहुत बातें उससे भी कुछ सीखी, जो थोड़ी बहुत मैं समझ पाई थी उस टाइम पे, छोटी थी मैं उस टाइम। लेकिन उसके बाद भी जब ये सारी बहुत सी बातें, उसके बाद ये भी देखा कि जैसे गुरुपा ने मुझे पढ़ाया कहीं न कहीं से बचपन में ही, कि किस प्रकार से यातनाएँ दी जाती हैं नर्क लोक में, और कौन-कौन से कर्म करने से हमें किस-किस नर्क में हमें ये नर्क में भी हमें अलग-अलग तरीके के हमारे कर्म के अनुसार से हमें अलग-अलग यातनाएँ भी दी जाती है संगत जी, तो ये सब भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। तो मुझे एक चीज़ क्या था संगत जी, कि मेरे गुरुपा ने ना बचपन से एक चीज़ कहा था कि गलत कर्म करना या इस तरीके से ये करने से ये चीज़ होता है, वो करने से वो होता है, सब कुछ सिखाया था। लेकिन फिर भी हमसे कहीं न कहीं जाने-अनजाने में या जानबूझकर बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी गलतियाँ हुई। लेकिन फिर भी लेकिन फिर उसके बावजूद भी संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, मुझे अपनी संगत बनाया, और ना जाने मेरा कब से मेरा हाथ थामे हुए, मेरा ना जाने कितने संकटों से मुझे उबारते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। और जब हम गुरुपा के भक्त बनते हैं, भक्त सॉरी संगत जी, सॉरी यहाँ मैं गलत हूँ। जब हम गुरुपा के संगत में आते हैं, जब गुरुपा हमारा हाथ थामते हैं ना संगत जी, तो उसके बाद हमारी जीवन, कहते हैं कि किस्मत हमारे गुरुपा लिखने वाले हैं, तो किस्मत बदलने वाले भी हमारे गुरुपा हैं। तो जब हमारे जीवन में वो उनकी एंट्री होती है, हमारे गुरुपा हमारे हमको अपने अनुसार हमारे लाइफ में हमारा हाथ थामते हैं। उसके बाद से संगत जी, हमारे कर्म को ही हमारे गुरुपा कर्म कटवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं। और कर्म भी सोचिए, 90% कर्म वो खुद अपने ऊपर ले लेते हैं कष्ट। वही कर्म का हम कर्म दंड ही 10% हमें कर्म भोगना होता है, उसमें भी हमारे गुरुपा हमारा साथ देते हैं। आगे का भविष्य भी हमारा उज्जवल कर देते हैं। जो हमारे जीवन का जो कष्ट होना होता है लाइफ में, जो भी कष्ट हो, चाहे एनी हाउ कुछ भी, किस तरह से मृत्यु होगी, जो भी हमारे जीवन में जो घटना घटित होनी होती है, सोचिए संगत जी, ये कितनी बड़ी बात है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा होना होता है, और हमारे गुरुपा सिर्फ हमारा हाथ थामते हैं और हमारे पूरे जीवन को ही बदल के रख देते संगत जी। तो इससे बड़ी वरदात क्या हो सकती है? छोटा कष्ट देकर के हम हमारा कितना बड़ा-बड़ा कष्ट हमारे गुरुपा हमसे हर लेते हैं, और वो अपने आप को उस कष्ट को खुद को सजा देते हैं। हमारे गुरुपा को ही उस कष्ट को भोगना पड़ता है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि कहते हैं ना कि हम जिस लायक भी नहीं है ना, हमारे गुरुपा उस लायक हमें बना देते हैं। हम जिस चीज़ पाने के लायक नहीं होते, हमारे गुरुपा उस चीज़ को भी हमें वो दे देते हैं संगत जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो सच्ची बात बताऊँ संगत जी, मैं तो अपने गुरुपा को पाके ना धन्य धन्य हो गई। मैं ही नहीं सिर्फ संगत जी, जो भी जीव जंतु, जो भी व्यक्ति, जो इंसान, जो कोई भी पशु पक्षी, कुछ भी जितने भी हैं, है ना, जिनमें भी प्राण है, नहीं भी है, वो सब जिनके जिनके ऊपर हमारे गुरुपा की दृष्टि हो पड़ी होगी ना संगत जी, वो सभी धन्य धन्य हो गए। तो आप गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। कहते हैं ना कि आप जैसा ब्रह्मांड में क्या, आप ही सब चीज के कर्ता धर्ता हो। आप और इस पूरे सोचिए, जो संसार के रचयिता हो, संसार के,
जो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के रचयिता हों, सोचिए, वो हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे गुरु पिता बन के हमारे पास आए, उन्होंने हमारा हाथ थामा। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। देखिए हम जैसे कि देखिए हम नॉर्मल जो संगत हैं, जो जैसे मेरे जैसी संगत है, हम तो ये जो समझ पाना तो बहुत जरूरी मतलब नहीं है कि हाँ गुरुपा क्या है, क्या थे, क्या है, क्या होंगे वो। लेकिन बहुत सारी देखिए हम पुरानी संगत जी, आंटी हैं, अंकल्स हैं, उन उन्होंने हमारे गुरुपा ने जो उनको दर्शन दिया, कई सारी बातें जो उन्हें बताया, तो उससे हम समझते हैं कि गुरुपा क्या थे। और गुरुपा संगत जी हमें भी कितनी चमत्कार करके दिखाते हैं, हमारे सामने बहुत वो कुछ लाते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, वो कोई और कर ही नहीं सकता संगत जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज का क्या मैं क्या बताऊं संगत जी, वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ छोटे छोटे इवेंट होते हैं, हमारे गुरुपा हमें ब्लेसिंग देते हैं, हम उसे शेयर करते हैं, और हमारे गुरुपा उसे शेयर करा के हमें भी कृतज्ञ कृतज्ञ करते हैं, दूसरे संगत का भी भला करते हैं, हमारा भी भला करते हैं। सत्संग शेयर करने वाले, सत्संग सुनने वाले, सत्संग को कहते हैं ना, जो सत्संग करते हैं उनको कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। हमें बस छोटा छोटा काम दिया, हमें हमारे छोटे छोटे चीजों से हमें समझाती है, मत कर, चुगली मत कर, किसी की निंदा मत कर, गलत काम मत कर, चोरी मत कर। ये जो बातें हम जानते हैं, लेकिन उसको भी गुरुपा हमें इतने प्यार से और हमारा हाथ पकड़ के वो सब करवाते हैं। जैसे संगत जी, जैसे मुझे और कई सारी संगत को भी बताया समझाया है, बताया ही है, कि चावल छोड़, चीनी छोड़, चुगली छोड़। तो चावल तो मैंने लगभग एक दो महीने से लगभग मेरा छूट ही चुका है, लगभग मतलब 99% मैंने चावल नहीं खाया। 1% हो गया संगत जी, एक दो दिन वो खिचड़ी मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती वो बनवा लिया, और एक दो बार मतलब कि जो खीर का भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, तो बस वही भोग के रूप में मैंने खा लिया। और चीनी जब उन्होंने मुझसे छुड़वाया, बोला कि छोड़ दे, तो कुछ दिन तो चीनी भाई छूट गई। उसके बाद से फिर दिवाली आ गई, दिवाली के बाद से आपको पता ही है, हम सभी को पता है, इतनी मिठाइयाँ होती इतनी, उसके बाद से फिर से वही बस मिठाई मिठाई और स्वीट्स वगैरह इतना हो गया। तो सॉरी गुरुपा, मैं वो तो नहीं कर पा रही हूँ, और आप ही मुझसे कराओगे। और सच में संगत जी, अगर गुरुपा हमारे कुछ अगर बोलते हैं ये काम मत कर या वो काम कर, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, और वो करने से हमें सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। और बहुत कुछ बोलते हैं संगत जी, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, पर फिर भी हमारे गुरुपा है ना, सोचिए, फिर भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते संगत जी। हम भले ही हमारे अपने गुरुपा का हाथ छोड़ दे, पर हमारे गुरुपा हमारा हाथ नहीं छोड़ते। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हमारे गुरुपा देखिए संगत जी, हमारा कितने छोटे छोटे चीजों से हमें खुश रखते हैं, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं, है ना, हमें छोटी छोटी खुशियों से भी खुश रखते हैं, और हमें वो बात समझाते भी हैं कि खुश रहना बहुत बड़ी बात होती है, कि जो भी मिला तुम उसी में खुश रहो। तो दूसरे को देख देख के अपने आप का खुशी को कम मत कर, दूसरे का मत देख कि दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है। तुम्हें, हर इंसान का अपना कर्मानुसार है, और तुम्हें अगर, और फिर तुम दूसरे का देख रहे हो, करे उसके पास ये है वो है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास ये बहुत कुछ है। और अगर कुछ नहीं भी है तुम्हारे पास, तो वो तुम्हारे कर्म के अनुसार है, तुमने जैसा कर्म किया वैसा है, और आगे जो है मैं सब कुछ तुमको दूंगा ही। फिर तुम क्यों परेशान होते हो दूसरे को देख करके, है ना। तो ये बात हम, तो ये बात भी कौन समझाएगा संगत जी, हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा समझा सकते हैं। तो और किसी नॉर्मल इंसान व्यक्ति की ये बात है ही नहीं संगत जी, कि हमारे गुरुपा हमारा हाथ थाम करके, भले ही वो विजुअल नहीं होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते संगत जी, पर हमारा अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते हैं संगत जी। ये कौन करवा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा करा सकते हैं। और एक ही टाइम पे, है ना, ओमनी प्रेजेंट होकर के, ओमनी प्रेजेंट का मतलब है संगत जी कि एक ही टाइम पे वो हर जगह पे प्रेजेंट हो, एक ही समय पे हर एक संगत, जितनी भी उनकी संगत, और जो जिनको पता भी नहीं है कि गुरुपा ने उनका हाथ थाम लिया है ना, और पता नहीं कितने करोड़ों अरबों जीव जंतु सभी के प्रति, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके लिए कितना मेरे हमारे गुरुपा सबका कितना कल्याण कर रहे हैं, हमारा कितना कल्याण हमें पता भी नहीं होता है संगत जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा किया, है ना। तो वही बात है संगत जी कि ओमनी प्रेजेंट होकर के वो सबका भला एक साथ करते हैं। ये कोई और कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है संगत जी, हमारे परम पिता परमेश्वर के अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता है संगत जी। और हमारे गुरुपा जो है वो महाशिव हैं, इसके बारे में ये तो किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है कि वो अपने प्रेजेंस की वो महाशिव हैं,
ये किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें छोटे रूप में भी समझाया आपने, मुझे बताया और कहीं न कहीं आप मुझे उस वो चीज़ भी समझाते हो कि अ, आप ये भी समझाते हो कि वो सिर्फ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, उस चीज़ को अपने जीवन में चरितार्थ करके अपने जीवन में उसी उसी दिशा में चलना भी है। तो इसके लिए भी अनंतम तुम शुक्राना मेरे गुरुपाद जैसे आज के डेट में उन्होंने मेरी अपने बच्चे को छोटी-सी बच्ची उनकी है, छोटी-सी संगत है मेरी बेटी के रूप में उन्होंने मुझे दिया है बच्चे के रूप में। तो आज उसको पिकनिक में भेजा, है ना? और बहुत बहुत मस्ती कराया, वो बहुत हैप्पी है। संगत जी 9 से साढ़े 4 बजे तक एक छोटा बच्चा और वो एक बार भी रोया नहीं, उसने मंदिर में भी दर्शन किया, गार्डन गई, खूब मस्ती किया, ढेर सारा बहुत कुछ किया और इस स्कूल में 2 से 5 के ही प्ले स्कूल है, 2 से 5 के ही बच्चे हैं, उम्र के बच्चे हैं संगत जी और एक भी बच्चा वहाँ नहीं रोया और इसलिए नहीं रोया संगत जी और सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से वहाँ पे रहे बहुत एन्जॉय किया सभी बच्चों ने। क्यों? क्योंकि ना हमारे गुरुपा उस स्कूल में भी विराजमान है संगत जी, तो इसके लिए भी गुरुपा मेरे अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि देखिए हमारे गुरुपा हमारा कितना छोटा-छोटा ख्याल रखते हैं। हमें छोटी-छोटी खुशियाँ देके हमें छोटे-छोटे बच्चों को भी खुश रखते हैं। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरे हस्बैंड को भी मैंने अपने उस बच्चे को भी बर्थडे पार्टी में बुलाया, उनको भी मतलब पार्टी एन्जॉय करा रहे हैं। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। तब तक के लिए अब मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा चौथा सत्संग है। एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरी एक दीदी है, हम लोग दोनों जा रहे थे गुपचुप खाने के लिए। तो वो रास्ता पूरा सुनसान रास्ता था, वहाँ पास लोग आना जाना नहीं करते हैं। तो मैं दीदी को बार बार बोल रही थी, दीदी डर लग रहा है, यहाँ आना जाना नहीं है। तो वो दीदी बोले अरे कुछ नहीं होगा। फिर मैं बोली हाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे गुरुपा हैं। और क्या हुआ कि उधर से जब मैं बोली कि गुरुपा आप हमारे साथ हो ना, तो एक काली तितली थी जो बहुत प्यारी थी, वो हमारा पीछा करते करते हमारे तक थी। जहाँ तक हम लोग गए वहाँ तक गई, उसके बाद वो गायब हो गई। फिर हम लोग जब गुपचुप खा के आ रहे थे तो एक औरत, हम लोग वो सुनसान रास्ता में जा रहे थे, एक औरत थी जो कैसे बताऊँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा जो वो औरत को आप हमारे पास भेजें। तो वो औरत मतलब हम लोग जितना दूर तक सुनसान रास्ता था, वो औरत हमें वहाँ तक लेके गई और उसके बाद से वो रास्ता कट गई। मतलब कैसे बताऊँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और वो जैसे हम लोग जैसे बात कर रहे थे, वो हम लोग से बात भी कर रही थी। और हम जब तक वो सुनसान रास्ता था ना गुरुपा संगत जी, मतलब बता नहीं सकती, गुरुपा ही हमारे पास भेजे थे। तो हम लोग जैसे ही सुनसान रास्ता हटे, उसके बाद वो अपने आप अपना रास्ता पकड़ लिए थे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा हमारे पर बरसाते रहिए। अब और संगत जी आप लोगों को भी जय गुरु जी। अगर मुझसे कुछ सत्संग सुनाने में भूल हुई हो तो अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी मेरे गुरुपा। धन धन गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपनी रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की डेट है 2 दिसंबर और टाइम हो रहा है 9:42 रात के। मैं अभी गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ उनको गुड नाइट विश करने। जो मुझसे बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। और गुरुपा ये सत्संग करने में अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो अपनी इस बेटी को माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए ये सत्संग करने में। गुरुपा आज का दिन बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और अपनी बेटी को बस ऐसे ही हमेशा भक्ति में लगाए रखना गुरुपा, भक्ति करने के लिए शक्ति देना गुरुपा। अब आपकी बेटी को और कुछ नहीं चाहिए। सब रिश्ते खराब, सब रिश्ते बेकार हैं, सिर्फ आपसे ही रिश्ता है गुरुपा। वही रिश्ता सबसे ऊपर है गुरुपा, सबसे ऊपर है। अपनी बेटी को उसके मायके बुलाओ गुरुपा, उसको मायके बुलाने का इंतज़ाम आप ही करोगे गुरुपा। मैं आपके दर्शन के लिए तरस रही हूँ गुरुपा। अपनी बेटी को बुलाओ गुरुपा। गुरुपा आप सारी संगत जी का, सारी अपनी बच्चियों का खूब ध्यान रखना गुरुपा। सबको ब्लेस करना, सबके घरों में खुशबू फैलाना। अपनी इस बेटी को नीवा होके चलना सिखाना गुरुपा, गुस्सा हटवाना गुरुपा, मुँह से कुछ गलत ना बोलूँ गुरुपा, कभी किसी का दिल ना दुखाऊँ, नीवे होके चलूँ गुरुपा। बस मैं तो यही आपसे मांगती हूँ और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं गुरुपा। जितने भी बेजुबान जानवर हैं उन सबको ब्लेस करना गुरुपा, उन सब का ध्यान रखना गुरुपा। ये मम्मी आंटी और उनके परिवार का ध्यान रखना गुरुपा। और अपनी सारी संगत जी का बहुत 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 ध्यान रखना गुरुपा। विपिन भाई और सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। उनका घर हमेशा पॉजिटिविटी से महके, आपकी खुशबू से महके। और अंत में गुरुपा हम सबका ध्यान रखते रखते अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं गुरुपा। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कुछ भूल हो गई हो अगर ये शुक्राना सत्संग बोलने में तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। और मेरा ये शुक्राना सत्संग कबूल करना गुरुपा, आपके पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, अच्छे से विश्राम कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा अमृत बेला शुक्राना सत्संग है। मैं गुड़गांव से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। सुबह की 3:56 हो रहे हैं। आज मंगलवार है 3 दिसंबर। और मैं ये सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। कृपा इन दोनों को खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं अपनी शुरू से जर्नी शेयर करो। तो संगत जी, मैं 1 सितंबर से गुरु जी से मिली हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। गुरु जी इसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझ पे अपनी असीम कृपा बरसाएं।
गुरुपा ने जब से मेरे सर पे अपना हाथ रखा है संगत जी, मेरे जीवन में तो एक नई बहार आ गई है। पहले ब्लैक मैजिक बहुत था मेरे घर में, जो कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मेरा रो रो के बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मुझ पर मेरे हस्बैंड अंकल पर दोनों पे ही वो चीज हावी हो जाती थी। मेरे अंदर तो अभी है थोड़ी नेगेटिविटी, उस चीज ने मुझे कोई शक्ति दे रखी है। जो भी मैं काम करना या सोचना चाहती हूँ उससे मुझे पता चल जाता है ये होगा कि नहीं। और वो मेरे हस्बैंड अंकल पर वो आकर खूब बात करती थी, हमें बहुत डर लगता था। मैं उनसे दूरी बनाकर रहती थी, मैं अलग बेडरूम में सोती हूँ और वो अलग सोते हैं। मगर संगत जी, मैंने पिछले भी सत्संग में बताया था कि मैंने महाशिवरात्रि का व्रत शुरू किया है 29 नवंबर से, क्योंकि जब गुरुपा आए थे 1 सितंबर को, तब भी शिवरात्रि ही थी उस दिन भी। और जब से ही गुरुजी महाराज ने, भोलेनाथ ने, महाशिव ने मेरे ऊपर कृपा बनाई है, तो मैं त्रयोदशी का व्रत वैसे तो रखना चाह रही थी, मगर इतनी कलेश झगड़ा उसमें मुझे याद नहीं रहा, तो फिर मैंने शिवरात्रि का व्रत शुरू किया। मगर मैंने पर्ची वगैरह नहीं डाली थी, ना ही गुरुपा से पूछा था कि मैं ये व्रत रखूं ना रखूं, इसके लिए मैं बहुत डर रही थी। मगर उसी रात को गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। संगत जी, मैंने देखा रात में 2 मोर हैं ऐसे उड़कर जा रहे हैं, और वो मेरे सामने बहुत सारे अपने पंख जो होते हैं उनके लंबे, वो मोर पैंच बोलते हैं, मोर पंख होते हैं, उनको घेर गए। और मैं जाकर उनको उठाने गई हूँ तो वो किसी के घर पे हैं, बहुत सारी गड्डी बंधी हुई है। मैं कह रही हूँ उनमें से 2 मोर पंख मुझे भी दे दो, तो वो कह रहे हैं लो अभी देते हैं। तो शायद वो मैंने ले लिए हैं और मैं बड़ी खुश हो गई हूँ। उसके बाद गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैंने उसके बाद में फिर वो एक डरावना सा सपना देख लिया था ना, तो मैं उससे डर गई थी। तो मुझे इस अच्छे सपने को तो मैं भूल गई और वो डरावना ही मेरे साथ रह गया। उस डरावने से शायद गुरुजी ने मेरा और कष्ट काटा था, मगर ये डर बहुत गंदी चीज है ना, तो उसके आगे मैं भूल गई कि मैंने कुछ अच्छा भी देखा था। तो मैं फिर विनती करने बैठ गई डर की वजह से कि क्या पता गुरुपा आपने मेरा ये व्रत स्वीकार किया नहीं किया, मैं आपसे पूछना भूल गई। तो संगत जी, दीपक में गुलाब का फूल इतना सुंदर बना मेरी बाती पे, बहुत अच्छा। गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी और तब मुझे शांति सी हुई कि हाँ गुरुपा ने मेरा व्रत स्वीकार कर लिया है। इसके लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने पावन चरणों में कबूल कीजिएगा। मुझसे कुछ गलती हो जाए ये सत्संग को करने में, बोलने में, तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। आज की डेट है 1 दिसंबर और टाइम हो रहा है 5:37 AM। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का दिन अच्छा गया, संडे अच्छा गया।
गुरुपा से शुरू हुआ दिन, करा हुआ दिन हमेशा अच्छा ही जाता है, बेहतरीन ही जाता है। अब शाम को संध्या वेले में हम लोग बस मैं अब सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ अपने संगत परिवार के साथ, जो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है आप सबके साथ। तो मेरी शाम भी बहुत अच्छी जा रही है। और संगत जी, मैं आज सुबह से थोड़ा सा काम में इधर उधर थी। दोपहर को जब सोई तो मेरी जो डॉग है उसका सपना मुझे आया कि वो परेशान है, अकेली है, तो थोड़ी परेशान है। मैं उससे उसके बचपन से ही अटैच्ड हूँ। गुरुपा, मैं बस उसके लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि उसको ब्लेस करना गुरुपा। उसको जो पैरों की तकलीफ़ है, क्योंकि जो उसकी एज की वजह से उसको हुई है, और उसको अकेला मत फील होने देना गुरुपा। उसके अंग संग रहना गुरुपा। हाँ, जो जानवर होते हैं ना संगत जी, वो बोल नहीं पाते, बेजुबान होते हैं, लेकिन आँखों से बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो सपने में भी मुझे बस वो बैठी हुई और आँखों से उदास दिखी, तो मेरा दिल एकदम से रोया उसके लिए। सॉरी संगत जी, गुरुपा हैं तो मुझे उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस गुरुपा आप उसको ब्लेस करें, उस तक पॉजिटिविटी पहुंचाएं। मैंने अपने पापा अंकल से कहा है कि उसके लिए भी जल प्रसाद और गुरुपा का थोड़ा सा चंदन तिलक लेके जाएं, ताकि वो जिस तकलीफ़ में है उससे उसको गुरुपा निकालेंगे। क्योंकि गुरुपा के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो उसके पैरों का दर्द या उसकी एज की वजह से जो उसकी बॉडी में पेन है, उस सब से उसको आराम मिलेगा। और संगत जी, गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही सारे संगत जी पर बरसाएं, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबके घर में पॉजिटिविटी फैले। मैं बस गुरुपा से यही अरदास करती हूँ। और जितने भी बेजुबान जानवर हैं, जिनको हमारी सेवा भाव की ज़रूरत है, उन तक हम पहुँचें, उन तक गुरुपा हमें पहुँचाएं, और गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स उन तक हमेशा ऐसे ही पहुँचाते रहें। और सबके परिवारों में गुरुपा की खुशबू हमेशा ऐसी रसी बसी रहे। गुरुपा, आपकी बेटी तो अपने जीवन का सारा बोझ आपको दे के बैठी है। गुरुपा, आप उसको ब्लेस करना और हमेशा अपनी बेटी के अंग संग रहना गुरुपा। सारी अपनी बच्चियों के अंग संग रहना गुरुपा। ऐसे ही गुरुपा ने मुझे छोटा सा ही सही पर शुक्राना सत्संग करने का मैसेज दिया है, तो गुरुपा मैं वो शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी अपने घर। बस आप ज़रूर उसमें आएँ गुरुपा, और अपनी बेटी को और ब्लेस करें, खुश करें गुरुपा। आपकी प्रेजेंस से ही आपकी बेटी खुश रहती है, और कुछ चाहिए ही नहीं गुरुपा। बस अपने चरणों में ऐसे ही हमेशा लगाए रखना, भक्ति देना, शक्ति देना गुरुपा। गुरुपा, हर सांस का शुक्राना करती हूँ, हर टाइम का शुक्राना करती हूँ। अच्छे बुरे जो भी दिन आप दिखाते हो गुरुपा, सबका शुक्राना करती हूँ आपको। बहुत 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ।
विपिन भैया और सौम्या आंटी पे अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स बरसाना कृपा। वो इतने प्यारे माध्यम बने हुए हैं, सब संगत परिवार से जुड़े हैं, सबको जोड़ा है गुरुपा से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू ऑलवेज ऑलवेज गुरु जी। आज 4 दिसंबर 2024 सुबह के 4:25 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अपार कृपा से घर के वातावरण में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। गुरु जी ने कहा, बेटा तेरा बड़ा संकट मैंने काट दिया है। बेटा तू मंत्र जाप करना और अमृत वेले का शुक्राना करना ना भूल जाना। बेटा तुझे अमृत वेले की सेवा दी है, तुमने उसका मान भी रखा है। बेटे मैंने तेरे सारे दुख अपने दामन में समेट लिए हैं। बेटे मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये सब हमारे गुरु जी की महानता है कि अपनी संगत की हर मुश्किल को दूर करते हैं, उसे खत्म करते हैं और इसके लिए संगत को सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, बेटा तू बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बाकी सारा कार्य तेरा गुरुपा करेगा। इसके लिए संगत जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी।
मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। आज की डेट है 1 दिसंबर और टाइम हो रहा है 10:18 रात के। सबसे पहले तो गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप करूंगी अपना सत्संग शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आज का दिन बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा गया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी फूड ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। इतनी अच्छी विंडो शॉपिंग कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस जीवन में जो भी आप कष्ट देते हो उसका भी शुक्राना गुरुपा, और जिन कष्टों का निवारण करते हो उनका भी शुक्राना गुरुपा। मेरे बालकनी में 2 मधुमक्खियाँ मुझे मरी हुई मिली, तो गुरुपा ने कोई कष्ट मेरे काटे हैं। मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे गुरुपा के बार बार, कष्ट काटा है, कष्ट काटा है गुरुपा। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और मेरी हेल्थ में जो भी परेशानी आई है उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जैसे आपको सही लगा होगा, आपने अपनी बेटी को 10% उतना ही कष्ट दिया है गुरुपा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। 90% तो आप कष्ट ले ही लेते हो अपने बच्चों का, तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी तो सब तरह से आपकी रज़ा में राज़ी है गुरुपा। जैसे आप चलाना चाहो वैसे चलाओ अपनी बेटी को गुरुपा। आप उसका जीवन आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। मैं तो बस सदैव आपकी भक्ति और भक्ति के लिए शक्ति ही मांगती हूँ आपसे गुरुपा। ऐसे ही सदैव अपनी बेटी के अंग संग रहना, अपनी सारी बेटियों के अंग संग रहना, सारी संगत जी के अंग संग रहना गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। और जितने भी बेजुबान जानवर हैं उनको बहुत बहुत प्यार दीजिएगा गुरुपा। इस जीवन का जो भी जितना भी कार्यकाल है बस आपके चरणों की सेवा में निकले गुरुपा। किसी से बुरा बोल ना बोलूं, सबसे प्यार से पेश आऊं, ये ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। और नीवे होके चलूं। आप अपनी बेटी को सिखा रहे हो नीवे होके चलना, धीरे धीरे जो सिखाना है गुरुपा, हाथ पकड़ के सिखाना, जैसे चलाना है वैसे चलाना गुरुपा। गुस्सा हटाना गुरुपा, धैर्य रखना सिखाना गुरुपा। आप बार बार मैसेज करते हो सब्र रख, गुस्सा कम कर, शांत रहे गुरुपा। आपकी बेटी कोशिश कर रही है और आप मेरे को जैसे सिखा रहे हो गुरुपा शांत रहना, मैं वैसे शांत रहना धीरे धीरे सीख रही हूँ गुरुपा। आपकी बेटी थोड़ी सी ट्यूबलाइट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, सॉरी गुरुपा। बट मैं ज़रूर जो आपने बोला है, जो आप अपनी संगत जी से चाहते हो कि वो नीवे होकर चलें, गुस्सा ना करें, बुरा किसी से ना बोलें, अपने कर्म सही रखें गुरुपा। ये सब आपके जो वचन हैं इन पे मैं चलने का, अपने आप को चेंज करने का पूरी कोशिश कर रही हूँ गुरुपा, पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा। और सबसे प्यार से बात करना, सबका आदर करना, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, ये सब आपके ही वचन है गुरुपा। और आपकी संगत, आप चाहते हो आपकी संगत ऐसी ही बने, आपकी बेटी ऐसी बने गुरुपा। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने गुरुपा की सबसे अच्छी वाली बेटी बनूँ। अंत में गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, मेरे जीवन को इतने अच्छे तरह से आप चला रहे हो, मेरे जीवन की गाड़ी। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आप अपना खूब सारा ध्यान रखना गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, आराम कीजिएगा। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। बहुत अच्छे से विश्राम कीजिएगा गुरुपा, अच्छे से नींद लीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा गुरुपा। आपकी सारी संगत जी आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा, अगर मुझसे ये सत्संग बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और आज का डेट है 1 दिसंबर और टाइम हो रहा है 12:29 हो रहे हैं। और आज संडे है, तो आज हमारे सूर्य भगवान का भी दिन है। और हमारे गुरुपा हमेशा हमें ये बताते भी हैं कि हमेशा सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। जैसे ही सूर्य भगवान, जब होता है ना कि अंधकार के बाद प्रकाश उगता है, और उस टाइम पे उसी तरीके से हमारा भी जीवन में, हमारे भी जीवन में जो है हमारे गुरुपा उसी तरीके से हमारे सूर्य भगवान को अर्घ देने से हमारे भी जीवन का सूर्योदय होगा। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं ये शुक्राना सत्संग अपना हमारे गुरुपा के महामंत्र से स्टार्ट करूंगी। आप सभी संगत जी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। संगत जी, हम सभी जानते हैं, खैर मुझे बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है, हम सभी के साथ होता है कि हमारे कृपा की ब्लेसिंग्स के बौछार तो 24/7 होती है। और हमें ना जाने कितने सारे सीख भी देते हैं। तुमने ये गलत किया, तुम्हारी यहाँ पे ये सोच है, तुम्हारे दिल के अंदर में जो ये भावना है इस चीज को बदलो, या ये सही है, इसमें और इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, या जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, या जो भी हुआ मैंने वो तुम्हें कुछ दिखाने के लिए बताया है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं और मैं एक बात और शेयर करूंगी। जैसे कि आज हमारे सूर्य भगवान का दिन है ना, सूर्य देवता का दिन है। तो जैसे हम अर्घ डालते हैं तो उस समय हमें एक मंत्र जाप करना, ओम आदित्याय विद्महे धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात, अगर हम बोल सके तो। अदरवाइज तो हम जैसे ये बोलने के बाद क्या होता है कि हम एक छोटा सा एक मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये भी हम जाप करके उनको हम अर्घ दे सकते हैं। तो ये चीज आप मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा, आज का सबसे बड़ा सत्संग ये है संगत जी, वैसे तो कोई भी सत्संग छोटा ही होता ही नहीं, क्योंकि गुरुपा जो भी हमें सिखाते हैं, बताते हैं, जो हमारे लिए कृपा करते हैं, जो ब्लेसिंग देते हैं, जो हमारे साथ कितने बड़े बड़े या छोटे, कोई छोटा नहीं होता है। क्योंकि हमें ये लगता है कि छोटी सी बात है, लेकिन हो सकती कि कोई छोटी सी सीख हमें लग रही है, लेकिन वो हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाती है संगत जी। तो वही बात है। और आज मैं वो सीख के बारे में बताऊंगी संगत जी कि क्या हुआ कि ना, कल बाहर जैसे गई, मैंने जैसे बताया था कि मेरी छोटी सी जो है बच्ची है, गुरपा की बच्ची को आइसक्रीम खाना था। तो उन्होंने परमिशन दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जा इसको आइसक्रीम खिला दे, क्योंकि ठंड की वजह से थोड़ा हमें डर लगता है ना, थोड़ा सर्दी जुकाम के तुरंत हो जाते हैं बच्चों को। उन्होंने बोला, तो मैं बाहर गई तो ऐसे ही मेरे सामने की बिल्डिंग में एक छोटी सी बच्ची अभी आई है, वो भी 2-3-4 महीने की होगी शायद, उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो हमेशा मैं देखती हूँ तो थोड़ा होता है ना, कोई कोई किसी किसी को आप देखो तो अचानक से उससे पता नहीं अपने आप एक लगाव जैसा हो जाता है। तो मैंने उसे देखा तो वो एक आंटी, उसकी मम्मी नहीं, उसकी आंटी ने, मतलब उसकी दादी ने उसको गोद लिया हुआ था। तो मैं उसको आइसक्रीम दिला के बाहर निकल रही थी, तो मैंने उससे सोचा ना कि इसको मैं गोद लूं या थोड़ा इसको मैं प्यार करूं, ऐसा मेरे अंदर से इच्छा हुई। क्योंकि होता है ना कि बार बार दूर से देखते हैं तो एक बार होता है उसको प्यार से थोड़ा देखे, होता ही है, छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं संगत जी। तो जैसे ही मैंने उसे मतलब जो मेरी बेटी है वो भी थोड़ा सा बच्चों से होता ही है, थोड़ा बच्चों को देख करके हाँ बाबू बाबू ऐसा करके बोलना। लेकिन वो ना आंटी उस बच्चों को लेकर के दूसरी तरफ, जैसे ही मैं वो ना, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हालांकि एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे से जानते हैं, देखते हैं, तो एक दूसरे को लोग जान ही जाता है नॉर्मली। लेकिन वो ना लेके हट गई, तो मुझे ना ये बात थोड़ा सा, फिर मैंने इग्नोर किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज ना मुझे हर्ट हो रही थी कि ऐसा क्यों। तो फिर मैं जब आई घर पे तो मेरे गुरुपा से मैं बोली, गुरुपा ऐसे तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसी चीज से आप मुझे दूर कर रहे हो। पर पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा सा अजीब मुझे लगा
कि ऐसे कोई अब बुराई करता है या कुछ करता है तो उतना नहीं होता, 90% तक कहीं ना कहीं वो चीज अब कम हो गया है, लेकिन 10% थोड़ा बहुत असर हो जाता है, क्योंकि मतलब वो जो भांडा पूरी तरीके से भी क्लीन नहीं हुआ, बस उसी का है। तो कल मैंने गुरपा को बोला, गुरपा कहीं ना कहीं मेरा ध्यान उस ओर जा रहा है कि वो क्यों हम ऐसे करके, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये संगत जी, मैंने ना देख मतलब बहुत सारी बातें गुरपा से बोली, तो गुरपा ने कुछ नहीं जवाब दिया कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा है कि क्या वो। फिर जब मैंने बोला कि गुरपा कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है ना, और मुझे लगता है कि जो मेरे मन का अभिमान है उसी वजह से ऐसा हुआ ना, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाँ तेरे मन का भांडा भी पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ। क्योंकि संगत जी उसमें उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि तू जो भी पहले तुम जिस सिचुएशन से निकल के आई हो सकता है कि बहुत अच्छा में रहा हो, घर का जो एक होता है ना कि कुछ होता है हमारे घर का जो माहौल है, या फिर हम जैसे जिस घर से जैसे घर से बिलोंग होते हैं, सुखी समृद्ध हैं, चाहे आपके घर के अंदर कुछ भी टेंशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जहाँ पे हमारा पालन पोषण होता है तो हमारी कहीं ना कहीं एक सोच होती है कि वो चीज निकल नहीं पाती। तो अब मैं जहाँ पे आ गई हूँ, मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन लेकिन वो चीज की मेरे पास सब कुछ है, मैं वो चीज ना मेरे अंदर से निकल नहीं पा रहा है संगत जी। तो ये ना मुझे करना, मेरे गुरुपा ने मुझे समझाया उस चीज को कि तू अपने आप को चाहती है कि मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहूं, लेकिन तू हो नहीं पा रही है। इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि तुझे उससे बाहर निकलना, तुम अपने आप को पूरा नीवा समझ, तुम अपने आप को ये समझ कि मैं सबसे छोटा हूं। अब ये सामने वाले को अच्छा देखना कि अच्छा छोटा सा फ्लैट में ही होगा, ऐसा ऐसा करके, मतलब एक पता नहीं क्यों जैसा ये चीज है, कहीं ना कहीं वो चीज है, मैं उस चीज से मैं पूरी तरीके से मैं बाहर निकल नहीं पाई हूँ कि सामने वाले को जज करना या कुछ भी करना। ऐसा नहीं कि ये जज नहीं करती हूँ, अब तो फिलहाल अब ये नहीं करती हूँ, नॉर्मली पहले भी नहीं करती थी, ये बंदा जो है मेरे से कम है या ज्यादा, इस तरह का नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज अभी भी है कि जो कि पूरे तरीके से उस चीज से मुझे बाहर निकलना है, अभी मैं बाहर नहीं निकल पाई हूँ। ये बात समझाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब मैंने ये चीज अपने गुरुपा से पूछा कि गुरुपा मैं अपने औकात से ऊपर अपने आप को समझती हूँ ना, जो मेरा अभी अभी जिस सिचुएशन में हूँ मैं, और उस हिसाब से मैं अपने आप को मैं उस हिसाब से मैं अपने आप को ढाल नहीं पा रही हूँ। मुझे वो चीज समझना होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं डेट में हूँ, मैं औरों से बहुत नीचे हूँ। ये बात मुझे कल ना मेरे गुरुपा ने ये चीज सुन मुझे समझाया संगत जी, और मैं उस टाइम पे ना मैं सच में सोच में चली गई कि वाकई में कि मुझे लगता है कि मैं तो निवा होके रहती हूँ, लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि मैं निवा होके रहती हूँ कि क्योंकि मुझे ये अभी भी मैं भ्रम में हूँ कि जो भी चीज है अभी भी मेरे पास, मैं उतनी सुखी समृद्ध होते हुए भी मैं निवाह होके चलती हूँ, मैं सबसे पोलाइटली बात करती हूँ, मैं दूसरे के कष्ट को समझती हूँ, दूसरे को तकलीफ में नहीं देना चाहती हूँ। लेकिन वास्तविकता क्या है, मेरा अब कुछ भी नहीं है, ना मेरा था, ना मेरा है, ना मेरा कुछ रहेगा। कुछ जो चीज होता है चलो गुरुपा हमें दे देते हैं कि हाँ ये ले, इससे तुम्हें सुख होगा, लेकिन वो मेरा कैसे है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब तो भगवान का ही है, दिया जो भी भगवान का, और जो दिया हुआ बता अभी फिलहाल वो भी नहीं है मेरे पास। खैर मेरे पास मेरे सबसे बड़े ब्लेसिंग मेरे गुरुपा हैं, उनका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मतलब वो जो घमंड होता है ना कि मैं मेरे पास सब कुछ रहते हुए मैं दूसरे के सामने नीवा होके चल रही हूँ, ये भी अपने आप में एक घमंड है। तो मुझे उस चीज में भी मुझे नीवा होना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। वाकई में जो वास्तविकता है जीवन की, को जो हकीकत है, जो भी मैं लाइफ में उस चीज को हकीकत मानना पड़ेगा, क्योंकि ना कहीं मैं उस चीज को मैं हकीकत नहीं मान पा रही हूँ संगत जी। वही बात है, वो सबसे बड़ी मेरी गलती है, और मेरे गुरुपा ने ना मुझे उस चीज से को मेरे सामने लाया और मुझे उस चीज को समझाया कि तुम्हारे में कहीं ना कहीं ये चीज है, इस चीज से तू बाहर जिस दिन निकलेगी ना, तो तू सच में उस दिन तू निभा हो जाएगी। बस इसके लिए भी अनंतम तम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए इसी चीज के लिए परसों मेरे गुरुपा ने ना मुझे सॉइल कलर के बटरफ्लाई के रूप में, मुझे ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिया, और मुझे ये भी बताया, उस दिन ही बताया, परसों भी समझाया कि मुझे डाउन टू अर्थ रहना है। तो मुझे लगा कि हाँ मतलब डाउन टू अर्थ हूँ। फिर कल मुझे ये इंसिडेंट जो हुआ, मुझे जो अंदर तक थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी लग रहा था कि नहीं, मुझे लगा कि नहीं मैं इस चीज से मैं कोई अफेक्टेड नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मुझे ये चीज अफेक्ट कर रहा है। पर क्यों किया, उसका रीजन मेरे गुरुपा ने बताया। नीवापन का मतलब क्या है, जब आप अपने आप को सबसे नीचा समझो
तभी वो नीचापन, और नीचा अपने आप को नीवेपन में लाने के लिए किसी भी प्रकार से अपने आप को ये नहीं सोचना कि मैं अगले से इस रूप में भी ऊपर हूँ, वो होता है नीवापन संगत जी। उस नीवापन को मैं मेरे अंदर लाने के लिए भी अभी बहुत सारा टाइम लगेगा मेरे गुरुपा। वो भांडा बहुत तरीके से जब पूरे तरीके से क्लीन करेंगे ना, तभी मैं इस चीज को मैं अपने अंदर लाऊंगी। और मेरे गुरुपा ने मुझे ये बात समझा भी दिया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज मुझे ना मेरे गुरुपा ने मुझे ये बात ना अमृत वेला में सिखाया भी, अमृत वेला सत्संग के थ्रू, कि जैसे एक पिता हैं, तो कहते हैं ना कि जैसे कोई अगर माता पिता अगर कोई बचपन से ही या बड़े होकर कोई अपने बच्चे को मतलब अगर धर्म के रास्ते पे भेजे, नाम जप के जाप के बारे में भेजे, अच्छा अच्छे रास्ते पे जैसे धर्म के में के रास्ते पे चलाते, तो वो बहुत बड़ी दात होती है। माता पिता का भी कहते हैं कि ये करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तभी आपके बच्चे भी बचपन से अगर उसमें उस रास्ते पे चलते हैं तो आगे चल के उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी संजय जी। दूसरी तरह एक मतलब अंकल थे, तो उन्होंने अपने बेटे को, ये राजा जनक जी के टाइम की बात है संगत जी, तो वो तो सतयुग के जो थे पिता थे, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़े ही हुए हमारे कलयुग के हिसाब से। उन्होंने अपने बेटे को जिनका नाम था सुखदेव मणि, है ना, उनके अपने बेटे को बोला कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है ना, तुम्हें अगर कोई गुरु अगर गुरु दीक्षा लेनी है, तो तुम पहले अपने आप को अपने सब कुछ त्याग दो, मतलब त्याग दो, जो जो तुम पहनते हो, जो तुम्हारे पास है, सब कुछ त्याग करके पहले गुरु अगर दीक्षा लेनी है, गुरु अपना बनानी है, तो गुरु बनाने से पहले अपने आप को सारा सब कुछ त्याग करके तब गुरु दीक्षा लेने जाओ। और अगर तुम्हें गुरु बनाना है, तो उन्होंने बताया कि राजा जनक से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता जीवन में। तो और वाकई में राजा जनक जो थे उनका उन्होंने बताया, आज मैंने समझा बताया उन्होंने, कि जो राजा जनक हैं, अमृत वेला में सुना मैंने कि राजा जनक के बारे में जो वर्णन है वो वाणी में भी वर्णन है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और राजा जनक के बारे में मैंने पहले भी सुना है कि उनके 1% के पुण्य पुण्य से उन्होंने पूरा का पूरा नर्क खाली करवा दिया था। उन वो इतने पुण्य आत्मा थे। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे इतनी अच्छी मुझे बातें बताई और मुझे ऐसा चीज सुनाया कि जिससे मैं ये जान पाई और मैं सारी संगत के साथ में शेयर भी कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला उनके पास भेजा, तो उन्होंने वो जब गए तो उन्होंने तो सारा त्याग करके भाई गया था, तो उनमें भी ये हो गया कह रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि अरे ये कैसे गुरु हो सकते हैं भाई, ये इन्होंने तो सब कुछ पहना हुआ है, ये है वो है, पूरे अलंकृत हैं, और मैं देखो तो मैं इतना त्याग करके बैठा हूँ, तो ये कैसे है। तो भाई राजा जनक भी थे अंतर्यामी, वो जान गए किस है, तो उन्होंने अपने पास बैठाया उनको, सुखदेव मुनि को, ठीक है, उनको बैठाया। और फिर मतलब बैठे ही हुए थे, तो फिर तब तक में भाई अंदर का तो सब कुछ जान ही गया था कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तब तक में बहुत सारे उनके जो महल थी उनमें आग लग गई, तो सब लोग आग आके बता रहे हैं, सब सेना सबकी, हाँ ऐसा सा हो गया, आग लग गया। तो बोले कि जाना अभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने दो, अभी मुझे और इनके बीच में बातें करनी है, और मुझे इनके पास अभी बैठने तो शांति से। तो मतलब पूरे महल में सोचिए आग लग गई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर जब जो जो सेना थी वहां, मतलब वहां के दरबान लोग थे, आके बताएं कि ये जो आग है ये इनके मतलब सुखदेव मुनि के कक्ष की ओर, भवन की ओर जो है वो आग बढ़ रही है, वो आग लग रही है। और तो जब ये बात सुना ना सुखदेव मुनि जी ने, तो वो ना दौड़ के मतलब वो चले गए वहां पे, और कह रही मेरा तो वहां पे लंगोट है, सिर्फ एक लंगोट के लिए वो दौड़ के चले गए कि मेरे वो भी जल जाएगी तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो फिर जब वो वहां से आए, सोचे कि अच्छा मुझे राजा जनक जी मुझे हमारे गुरु बन जाएंगे और मुझे दीक्षा लेंगे, तो बोले कि चल हट, तू फेल हो गया, तू पास नहीं हुआ। तो उन्होंने उन्हें हटा, उन्हें उन्हें भेज दिया, उन्होंने उन्हें गुरु दीक्षा नहीं दी, उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाया। तो ये बात जाकर के वो उन्होंने अपने पिता को बताया, ये जो थे सुखदेव मुनि जी थे, उन्होंने अपने पिता को बताया ये बात। तो फिर उनके पिता ने बोला कि देखो सबसे बड़ी गलती तो तुमने यही की कि उन्होंने सब कुछ अपना हार के भी, और ये बात राजा जनक जी ने भी उनको बोला था कि मैंने अपना सब कुछ खो रहा, सब कुछ मेरा जल रहा था, तब भी मुझे उस चीज की सुध नहीं थी। और तुम्हारा एक लंगोट जल रहा था, तो तुम्हें उस चीज की सुध, तुम उसके पीछे भाग गए। ठीक है, तो तुम इस वजह से तुम इसमें पास नहीं हो सके, मैं तुम्हें गुरु शिष्य अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ। उनके पिता ने बोला, वो पिता के पास गए, फिर उनके पिता ने बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, चलो ठीक है, समझा उन्होंने कि हाँ तुमने एक गलती कर दी, ठीक है, अब इस गलती का पश्चाताप कैसे होगा, तो तुम एक काम करो, राजा जनक जी जो हैं
खुद से डेली जो है सभी गरीबों को और जो भी हैं संत महात्मा, गरीबों नहीं सॉरी कोई संत, सारे संत महात्माओं को सभी को अपने हाथों से भोजन कराते हैं और अपने हाथ से ही उनका जो जूठन होता है, वो पत्तल जो होता है उठा के वो एक जगह पे वो फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं। तो एक काम करो, तुम ना वहीं पे जाके खड़े हो जाओ, वो डेली तुम पे फेंकते रहेंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि मैं तुम्हें फेंक रहा हूं, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारे मन में आएगा कि अरे कैसा है, ये मुझे देख रहा है फिर भी मेरे ऊपर फेंक रहा है, ऐसा करके फेंक रहे हैं। तब तक इसका मतलब समझ लो कि वो तुम्हें से नहीं, जिस दिन तुम्हें ये चीज लग जाए, उन्हें ये चीज समझ, और तब तक तुम खड़े रहना जब तक तुम्हें ये महसूस ना हो जाए कि ये मेरे ऊपर फेंकते रहे, मैं इसी लायक हूं इसलिए तो मेरे ऊपर फेंक रहे हैं। संगत जी ऐसा ही हुआ, ऐसा होता गया डाल, जब भी वो फेंकते थे तो इनको गुस्सा आता था, लेकिन लास्ट डे जब इन्हें ये चीज उनके अंदर वो हो गया कि आप, मैं इसी लायक हूं इसलिए तो मेरे ऊपर ये चीज फेंका जा रहा है। संगत जी उस दिन तुरंत राजा जनक जी वो गुरु बन गए उनके, वो दौड़ के नीचे आए और उनको गले से लगा लिया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। तो संगत जी हमारे लिए कितनी बड़ी सीख है कि वही बात है कि हमारे जीवन में अगर हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है और अगर हम ये समझ ले उस टाइम पे कि ये जो भी हो रहा है मैं इसी लायक हूं, तो फिर भगवान हमें खुद ब खुद हमें स्वीकार कर लेते। लेकिन हमारे गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की ये सीख आपने मुझे दी। दूसरी सबसे बड़ी हमारे गुरुपा की ये दात है हमें संगत जी, ये बताने के पहले, इस चीज का लेशन देने के पहले ही हमारे गुरुपा, बताइए कितनी बड़ी बात है कि हमारे गुरुपा पहले ही हमें अपनी संगत चुन लिया, हमें पहले ही अपना बच्चा बना लिया और अपना बच्चा बना के वो हमें सभी लेसन सिखा रहे हैं। देखो ये ऐसे होता है, तुम्हें ऐसे रहो वैसे रहो। इससे बड़ा परम पिता परमेश्वर और कौन हो सकता है संगत जी, और कोई हो ही नहीं सकता। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि सोचिए जो सतयुग में जो चीज नहीं हो सकता था, है ना, वो कलयुग में, इस कलयुग की दुनिया में हमारे गुरुपा साक्षात परमेश्वर के रूप में इस धरती पे है और विदाउट फिजिकल फॉर्म में रहते हुए वो हमें इस तरीके से सब कुछ सिखा रहे हैं। हमें हमारा हाथ पकड़ा, हमारा हाथ थामा और वो हर चीज सिखा रहे हैं। सोचिए संगत जी की जो एक कलयुग में, सतयुग में सिखाया जाता था, हमारे गुरुपा हमें इस कलयुग में कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, कितने हमारा भांडा साफ कर रहे हैं और हमें वो नीवापन सिखा रहे हैं। संगत जी इसके लिए भी मैं आपका, मेरे गुरुपा, मैं आपका कैसे शुक्राना करूं गुरुपा। और आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं गुरुपा, मेरे जैसे पता, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ सच में। मेरे में इतनी सारी गंदगी भरी हुई है, मुझे तो ये पता भी नहीं थी। मुझे तो लगता था कि मेरे में ये क्वालिटी है, लेकिन आपने मुझे बताया ये तेरी क्वालिटी नहीं है, ये तेरा घमंड अहंकार है। इसको तू हटा, इसको तू अपने दिल से बाहर निकाल। जिस चीज की वजह से तुम्हारे अंदर का जो भांडा भरा है, गंदगी से भरा मैल है, उस चीज को बाहर निकाल। ये आपने मुझे सिखाया गुरुपा। और मेरे जैसे अनगिनत पता नहीं कितने सारे संगत को, कितने संगत आपके हैं जो नहीं भी आपको, आप सबको ये चीज बताते हो गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमें अपने संगत के रूप में चुना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संगत सत्संग है, बहुत बड़ी सत्संग है और ये सबसे बड़ी हमारी ब्लेसिंग्स है गुरुपा कि है ना, हम बहुत बड़े बड़े चीजों के पीछे भागते हैं, पर आप हमें, जो हमें लगता है कि तो छोटी चीज है, पर आप हमें ये समझाते कि ये बहुत बड़ी चीज है। अगर तू ये इसको समझ जाएगा ना तो दुनिया में तू कभी दुखी रहेगा ही नहीं। बहुत कुछ तुम्हारे सामने, वो दुख आएगा, वो तकलीफ आएगी, सब कुछ आएगा, पर तुम्हें वो चीज फील ही नहीं होगा। उस लेवल को में ले जाने के लिए, उस चीज को समझाने के लिए भी आप हमें ये चीज समझाते हो कि तुम्हें वो चीज को कैसे समझना है, तुम्हें उस परिस्थिति से गुजरते हुए भी बिना दुखी रहे हुए वो काम करना है। तो हर चीज के लिए, हर चीज सिखाने के लिए गुरुपा, है ना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी परसों मेरे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया। उन्होंने उसमें के ऊपर लिखा हुआ ही था कि तुझे लगता है कि मैंने अभी जोड़ा, देख तू, मैं तुझे कितने पहले से मैंने तेरा हाथ थामा हुआ है और मैं तुम्हें पहले भी कितने तकलीफों से, मैं कितने संकटों से मैंने बाहर निकाला है, तू ये सोच भी नहीं सकती है, तुम्हें ये पता भी नहीं है, तुम्हें ये चीज का एहसास ही नहीं है मैंने तुम्हें कितने कौन कौन से संकटों से बाहर निकाला है। संगत जी वो बात मैंने सुनी
तो बिल्कुल सच्ची बात थी संगत जी। उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जब वो मतलब जिस जिस टाइम पे बताया था वो बिल्कुल करेक्ट मेरे साथ भी था संगत जी। तो संगत जी उसी टाइम पे मैंने भी अपने गुरुपा का जो बड़े मंदिर के रूप में मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया था। संगत जी एक बात मैं बताना चाहूंगी, कुछ चीजें हैं कि कुछ चीज शेयर करना इसलिए भी जरूरी है संगत जी, ताकि हमें ये महसूस होता है कि हम अभी तक क्या देखते थे, अरे मेरे साथ तो ये हुआ, इतना बुरा हुआ, उतना बुरा हुआ। अब ये चीज हमें गुरुपा एहसास दिलाते हैं, तेरे साथ जो हुआ मैंने तुम्हें किस तरीके से उसमें उस टाइम भी मैंने किस तरीके से बचाया। अगर ना मैं होता तो तुम्हारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, और क्या बुरा होता तुम ये सोच भी नहीं सकती संगत जी। और उसमें भी बहुत कुछ अच्छा हुआ, बचते बचाते चले आए आज तक, और आज हमारे कृपा ने साक्षात आके हमारा हाथ पकड़ लिया संगत जी। तो मैं जब तक सच्ची बात बता रहा हूँ, उस दिन परसों मुझे एहसास हुआ, और मैं इस चीज को मैं शेयर कर ही नहीं पाई, कल भी नहीं कर पाई। तो आज मुझे कृपा ने बोला कि चल आज। संगत जी ये बात सच है, जब तक मैंने अपने गुरुपा का जो हमारे बड़े मंदिर का जो स्वरूप मैंने सपने में देखा था, नहीं देखा था, तब तक ना सच्ची बात बताऊं, ये 12-13 साल तक की उम्र का ना मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था संगत जी। बहुत प्यारा, मुझे इतना प्यार मिलता था। मैं अपने घर की सबसे प्यारी बच्ची, सबसे दुलारी बच्ची, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, है ना। और मतलब अगर मैं बीमार भी हूं ना तो पूरा घर कभी हो भी जाती थी, एक बार मैं बहुत मतलब थोड़ा सा भी अगर मुझे छींक भी आ जाती थी ना, पूरे घर वाले सब लोग मुझे अपने हाथों पे पलकों पे बैठा लेते। तो हर एक मेंबर, घर का एक एक मेंबर मुझे बहुत प्यार करता था संगत जी। और मेरे गुरुपा को तो पता था कि आने वाले जो भी है समय इसका है वो बहुत भारी है संगत जी। फिर मेरे गुरुपा ने मुझे उस टाइम पे साक्षात दर्शन दे करके मुझे मेरे कितने ही जिंदगी में जो भी कुछ अनहोनी होने से, कितने अनहोनी होने से बचाया है, मैं आपको क्या ही बताऊं। थोड़ी बहुत बात बताऊंगी बस इसलिए ताकि हमें समझ में आए संगत जी। आगे का लाइफ मेरा इतना, उसके बाद से फिर ना मेरे लाइफ में सच में बहुत कुछ ऐसे मोड़ आए जो कि मेरे लिए मतलब उस चीज को सहन कर पाना, उस चीज को मतलब ये चीज समझ पाना कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो और वही लोगों के द्वारा ऐसा किया जाना कि जो मुझे कहने का मतलब है, समझ लो कि कोई अगर व्यक्ति आपको अपने परिवार में अपने बच्चों से ज्यादा आपको मानता है। अगर बीमार होती थी तो अगर कहीं भी बाहर में हो तो उस इंसान को सपने में आ जाता था कि मेरी बच्ची को ऐसा हो गया है, सोचो। ठीक है, तो वही बात है संगत जी। तो मैं ना बिल्कुल, मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन उसके साथ में ये है क्या संगत जी, उसके बाद से जो स्टार्ट हुआ लाइफ का सबसे गंदा फेज, मेरे सामने ऐसी सी बातें हुई, मेरे साथ हुई, मेरे फैमिली में हुई कि मैं उस चीज को मैं ना क्या बताऊं। शायद कहते हैं ना कि बस बार बार मैंने कितनी बार ही सुसाइड करने का कोशिश किया, लेकिन मेरे गुरुपा ही थे जो मुझे बचाते चले आए, और आज मैं जिंदा हूँ। और अब मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है। और कभी कहते हैं ना कि अगर गुरुपा का ये होना, और कभी कभी मन तो करता है कि हाँ बस गुरुपा के पास चले जाऊं, लेकिन आप जीने में अब डर नहीं लगता है मेरे साथ ये होगा वो होगा इसलिए मैं मर जाऊं। उस समय ऐसा हुआ संगत जी, जो मतलब कहते हैं ना कि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के दूसरे अंकल आंटी के पास ही सोती थी, ऐसा था। वही लोग हम मुझे नहलाना धुलाना ये सब करना, बहुत ऐसा था। और ना उस टाइम पे किस क्या था ना संगत जी, जैसे मेरे घर पे जो भी था, और जैसे पापा थे बीमार थे तो मुझे उनके बारे में कुछ वैसा नहीं था। मुझे लगता था कि क्योंकि उनकी मेंटल स्थिति ऐसी थी इसलिए वो मम्मी को मारते थे पीटते थे, मेंटली उनको वैसा बना दिएगा तो वही लोग बनाए थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो लगता था कि मेरा घर बहुत मुझसे प्यार करता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे को जिससा जहां से प्यार मिलता है ना सब कुछ, तो उसको तो पता ही नहीं होता कि सामने वाला क्या कर रहा है। उसको क्या पता होगा संगत जी। जब थोड़े बड़े हो जाए, एकदम छोटे बच्चे को नहीं, उनको तो सिक्स सेंस होता है, भगवान का रूप होते हैं, उनको तो कुछ सब पता होता है। जब वो बोलने वाले होते हैं, ये सांसारिक चीजें उनको अच्छी लगने लगती है, वो बड़े होने के बाद तो उनको ये चीज समझ में नहीं आती संगत जी। तो लेकिन जब बाद में मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे गुरुपा ने ना उसके बाद से ना मेरा दिमाग खोलना चालू कर दिया संगत जी। मेरे उसके बाद धीरे धीरे सबकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी, जो कि कहते हैं ना कि कोई ऐसा रिश्ता कि जो कि जहाँ पे कहते हैं कि एक पिता और बेटी जैसा रिश्ता हो,
पिता तुल्य ही हो, पिता से बढ़कर जिसको आप मानो। और वो कहते हैं कि रिश्ता को तार-तार करने की कोशिश करे। ये बहुत मतलब विचित्र वाली बात है, लेकिन ये सच है। उस तरह की बहुत सारी कई बार घटनाएँ हुई। इवन ऐसा हुआ कि मतलब अ, मुझे बाथरूम में जाके छिपना पड़ता था, ऐसे बैठना पड़ता था। और कहते थे ना कि एक था उसके बाद भी ये सब था चलो, लेकिन मैंने अपने पापा का लेकिन फिर मेरे धीरे-धीरे मेरे समझ में आने लगा, ये बात मेरे सामने आई कि मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके साथ ये गलत हुआ और उनको ऐसा बनाया गया है संगत जी, इसके लिए भी गुरुपा मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तब मैं ना अपने मम्मी-पापा की ना जो तकलीफ थी ना उस चीज़ को मैं समझना स्टार्ट कहते हैं कि ये बात सच है, जब तक आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता ना तब तक आप सच्चाई को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि क्या सच है। संगत जी, जहाँ की सब लोग मुझे बहुत प्यार करता था, वहाँ पे ना हर कोई मुझसे नफ़रत करने लगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठीक है, मानते हो कि आप बहुत उससे प्यार करते, लेकिन अगर सामने वाला आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो उस चीज़ को मैंने ना कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने हमेशा से उस चीज़ के खिलाफ खड़ी रही। मैं बोलती थी, ये गलत है। क्योंकि जो चीज़ नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ घर में हो रहा था। आदमी रात-रात भर सोता नहीं था संगत जी, वो बहुत कुछ था लाइफ में। बहन की भी रक्षा करना, रात-रात भर हम लोग ये सब करना और पढ़ाई पे उसके बाद पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो होता है जनरली क्या होता है कि घर पे अगर आप पढ़ने में आप सबसे अच्छे हो, तो स्पेशली आपको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पैम्पर भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा प्यार भी किया जाता है और सबसे अच्छा बच्चा, सबकी बातें मानना, जो कहना बस वही करना, ये मतलब बस वही चीज़ था। उसके बाद संगत जी पढ़ाई में भी फिर मेरे बहुत दिक्कत आने लगे। फिर मेरे गुरुपा ने क्या किया संगत जी, उनको पता था ना संगत जी कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, ऐसा कर दिया संगत जी कि जो घर पे रह के अगर बहुत कुछ बुरा हो सकता था, हमारे गुरुपा ने हम बहनों को हॉस्टल्स में डाल दिया। देखिए ये कौन कर सकता है, वो भी पता है आपको? वो भी उसी घर के मात्र 15 मिनट की दूरी पे हमें हॉस्टल में गुरुपा ने अब मुझे समझ में आता है, ये जो रक्षा हमारी हुई एनी हाउ हो रही थी, है ना? उन्हें मेरे गुरुपा ने ही किया था कि हमें उन्होंने हॉस्टल्स में हमेशा से रखा, पढ़ाया, ताकि जो चीज़ हम सोचिए हम किस तरीके से डेली अगर वही चीज़ अगर होता हो, तो हम कैसे जीते? है ना? हमारे साथ क्या होता? ओह माय गॉड! कभी-कभी सोचते हैं तो अब लगता है कि मेरे गुरुपा सच में उस टाइम भी साथ में थे। पढ़ाई-लिखाई को भी बर्बाद कर दिया गया और एनी हाउ मेरे गुरुपा ने एनी हाउ मेरे जो भी मैं अब समझती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको उस टाइम पे तब आप हमें समझ में आया कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि ये लोग की जो कहते हैं ना कि जब आप बहुत बड़े फैमिली से आप बिलॉन्ग करते हो ना, तो आप उसके अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं सकते हो, अपनी फैमिली के अगेंस्ट में आप खड़े नहीं हो सकते हो। आप क्योंकि कहते हैं ना कि जो फैमिली के जो हेड होते हैं अगर वही कुछ वैसा करें, तो और घर पे और भी जो भी और लोग होते हैं वो सब भी सब एक ही जैसे हों, मिल जाएँ, सब के सब मिलके वही सब वैसे ही हों, तो बहुत थोड़ा हो जाता है, टिपिकल हो जाता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर आओ। तो बस उसका एक एक यही होता है सॉल्यूशन कि आप पढ़ो लिखो और कुछ ऐसा बनो। लेकिन बस हाँ, ऑल्दो मैं कुछ नहीं कर पाई वैसे जो भी है, लेकिन उस टाइम में कैसे-कैसे करके उन्होंने मुझे मेरे गुरुपा ने ही जो भी मैंने पढ़ाई कर पाई हूँ, जो भी पढ़ाई कर पाई हूँ, बहुत दिक्कत से पढ़ी हूँ, पर मेरे वो पढ़ाई भी मेरे गुरुपा ने कराया। इसलिए संगत जी, क्योंकि जो सिचुएशन होती थी ना, मैं जैसे 1-1 साल की पढ़ाई को मेरे गुरुपा ने मुझसे 1-1 महीने में करा दिया और वो भी सोचो संगत जी, वो एक छोटी-मोटी तो ऐसी पढ़ाई थोड़ी होती कि आप पूरे होल ईयर की पढ़ाई आप 1 महीने में करो और आप अपने कॉलेज में टॉप करो। ये तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ना गुरुपा। संगत जी, ये मेरे गुरुपा ने कराया संगत जी। ये सच में आज मुझे समझ में आता है कि मेरे गुरुपा ने मुझे कितने-कितने मतलब कई कितने सारे संकटों से मुझे बाहर निकाला और फिर भी मुझे वो सफलता भी दी, जो कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहते थे कि ये करे। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग कहते हैं ना कि गोद लेना चाहते थे कि हाँ, ये बहुत लकी है, ये इसका सब कुछ अच्छा है तो ये मैं इसे गोद में लूँगा, और मेरे गुरुपा ने देखिए मुझे ऐसा इस तरीके से बचाया कि ऐसे लोगों को मुझे गोद नहीं लेने दिया। आज मैं सच में आई एम प्राउड डॉटर ऑफ माय मदर एंड माय फादर, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर मैं सच में अगर ये मैं समझती हूँ अगर कृपा अगर ऐसा हो जाता कि मैं ऐसे लोगों की बच्ची बन के मैं बनी रहती ऐसे पिता की, तो मैं उस टाइम पे सोचिए क्या होता संगत जी, मेरे जो आज के डेट में जो मेरे सगे भाई-बहन हैं या मेरे माता-पिता के साथ जो भी बुरा हुआ, तो मुझे तो उस समय लगता मैं तो और उन लोगों के साथ रह-रह के उनके जैसी बनी होती।
मैं इन लोगों के साथ बुरा ही करती, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे पाप का भागीदार नहीं बनने दिया। उसके बाद भी संगत जी, जब हायर स्टडीज की भी बात आई, तो उस टाइम भी मुझे नॉर्मल बीएससी करना पड़ा। मुझे आगे भी ऐसा करके बहुत सारा मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद ऐसा कि पैसा दे दे के मुझे नहीं करवाने दिया गया था, मेरे भाई को पढ़ने नहीं दिया गया, मेरी बहन, आज खैर एक बहन तो आज दुनिया को छोड़ के चली गई मेरे गुरुपा के शरण में संगत जी। वो सब कुछ, वो बहुत सारी बातें जो ऐसी थी, मेरे गुरुपा ने वो मुझे सब कुछ मुझे रिकॉल करा दिया संगत जी, कि देख मैंने तुझे किस तरीके से, और एग्जाम देने का, जैसे कि आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम होना, तो और क्या था कि मम्मी पापा के साथ कहीं जा नहीं सकती थी, घर में बहुत सारी बंदिशें थी कि आप तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, जो करना है मैं ही करूंगा, ये वो बहुत तरह संगत जी। तो एग्जाम देना, और एक था मन में जो एक जुनून था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ करके दिखाना है। और रही बात संगत जी, उस टाइम पे भी अपने अस्मिता को बचाते हुए संगत जी, मेरे गुरुपा ने वो उस टाइम भी मुझे बाथरूम में बंद कर दिया करते थे मेरे गुरुपा। मुझे वो आइडिया दे देते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप प्रॉब्लम में हो ना, और ऐसा सिचुएशन में कभी कभी हम होते हैं, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान हमें बचा सकते हैं संगत जी, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपके साथ उस समय कोई होता ही नहीं है, सिर्फ भगवान ही होते हैं संगत जी। साक्षात मेरे गुरुपा ने सच में मेरी इतनी हेल्प की, इतनी मेरी हेल्प की, और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाला है ना, कि मैं आपको डिटेल में क्या, बहुत कुछ मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ संगत जी। जो कि ऐसे ऐसे रिश्ते, ऐसा रिश्ता जो कि कहते हैं ना कि विश्वास को तोड़ने वाला, रिश्ते को तार तार करने वाली चीजें, मतलब कहते हैं ना कि बस वही चीजें मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया। ठीक है, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे इस तरीके से मुझे गुरुपा बचाते थे कि जैसे अगर पता नहीं क्यों कैसे मुझे 6 में बता देते कि अच्छा ये पानी मत पीना संगत जी। आज के डेट में मुझे वो समझ में आता है कि वो मेरे गुरुपा ही थे, मेरी माता रानी, मेरी काली माता ही थी, ये मेरे गुरुपा ही थे जो कि आज तक मुझे बचाते आए संगत जी। अगर पानी में कुछ मिला हुआ होता था ना, तो मुझे पानी पीने नहीं देते थे। पता नहीं, अब ये देखिए, ये कौन उस समय बता सकता था, लेकिन मुझे पता होता था कि ये पानी में कुछ मिलाया हुआ है ना, कुछ नशीली चीजें हैं, वो नहीं पीना है। या जैसे आंखें देखो ना, देखो, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपके साथ कुछ गलत करने वाला भी होता है ना, तो 24 घंटे तो करता नहीं, और वो ना एक ऐसा वक्त ढूंढता है जिस जिस टाइम पे वो आपके साथ कुछ बुरा कर सके, उसको जो भी है उसके मन में होता है, तो तब तक वो चीज करने के पहले वो प्लानिंग करता है कि पहले इसके पहले इसके साथ अच्छा बनना है, ताकि ये मुझे माफ कर दे, और वो सब चीजें वो भूल जाए। आपसे वो माफी भी मांगता है, गलती हो गई, सॉरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और आप उस पर विश्वास करके साथ फिर से आप चलो आप, क्योंकि अगले को पता है ये कुछ भी हो जाए, ये चाहती है कि मुझे पढ़ना है, ये पढ़ाई इसका कोई नहीं छुड़वा सकता है, इसे पढ़ाई से बहुत प्रेम है, भले वो पूरा दुनिया छोड़ देगी। अब उस चीज का फायदा उठाने के लिए ऐसा संगत जी ये सब कौन कर सकता है। ये चीज अगर कुछ लाए खाने के लिए दे स्पेशली, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लड्डू ला के देना, ये करना वो करना, सब कुछ मेरे गुरुपा कहीं ना कहीं से मुझे वो बताते चले गए कि जा बाथरूम में छिप जा। मैं जा जाके मैं बाथरूम में छिप के होल नाइट में बैठी रहना, उसके बाद उठ के कहीं भी, ये सब मतलब किसी तरीके से मुझे गुरुपा ने बचाया, और सिर्फ मेरे गुरुपा ने ही बचाया संगत जी मेरे साथ। वरना आज मैं जो भी हूँ वो मैं नहीं होती, मैं जिंदा ही नहीं होती संगत जी। और मैं इतनी, कहते ना कि इतनी मैं मैली हो गई होती, इतनी मैली हो गई होती, मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकती संगत जी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती अगर मेरे गुरुपा नहीं होते तो। हाँ, हालांकि उसके बाद भी कई लोगों ने मतलब कहते ना कि खुद गलत करते हैं, पर और आपको और आपके फैमिली को ही जिनके साथ बुरा करते लोग, उन्हीं को बदनाम भी करते हैं संगत जी। उस चीज से भी मुझे गुरुपा ने हमेशा से मतलब वो बताते रहे, समझाते रहे, बचाते रहे, सब चीज करे संगत जी। और उसके बाद भी एक और चीज मेरे मेरे गुरुपा ने ना मुझे सत्संग में ही सुनाया था। उसमें था क्या कि उसकी बुआ लोग जो है ना, उसकी बुआ बुआ की बेटियां ही उनके साथ कुछ ऐसा ये सब ब्लैक मैजिक ये सब करती थी। तो ये ना मेरी गुरुपा ने मुझे ये भी चीज याद दिला दिया संगत जी, कि क्योंकि ना मैं भी जो मेरी जो थी मतलब समझ लीजिए वही, उन पे मैं भी, हम लोग भी बहुत बिलीव करते थे संगत जी। जो भी कुछ होता था ना तो मैं उन्हें बोलती थी, पर वो हमेशा बोलती थी अरे नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, ये समझ रही हो, वो समझ रही हो। फिर बहुत सारी बातें उनकी मुझे मेरे सामने लाए, मेरे गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि देख, और ना मेरे साथ एक क्या क्या किया पता नहीं, एक लास्ट मतलब उन लोगों से जब मैंने डिस्टेंस, हम लोगों ने पूरी तरीके से हमारा कट आउट कर दिया, उसके पहले मेरे एक एग्जाम था, और कुछ वहां पे ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई थी। कोई बड़ा ही एग्जाम था,
इंटरव्यू मैं नहीं फेस कर पाई थी, तो कुछ सर्टिफिकेट का कुछ इशू था इसी वजह से। तो मैंने जो मेरी बुआ ने बात किया जो वही अंकल से। तो क्या होता है कि घर के गार्जियन जो हेड होते हैं चाहे जो भी हो, उस समय तो हमें पता था कि भाई यही लोग बुरे हैं, क्योंकि जो बुरा सामने से जो दिखता है हमें वही बुरा लगता है, लेकिन मेन जो मास्टर माइंड मेरे गुरुपा ने बताया उसमें संगत जी उस दिन क्या हुआ कि उस समय मोबाइल था, तो मोबाइल में ना मेरे क्या था कि ये जो अंकल थे वो हमेशा हम लोगों को ना कॉल कर करके भी बहुत परेशान, मतलब एनी हाउ बहुत बहुत परेशान करते थे संगत जी, है ना, एकदम रिश्ता को रिश्ता ही नहीं रहने दिया। तो क्या हुआ ना कि उसमें रिकॉर्डिंग हुआ थी संगत जी, तो फिर मेरी बुआ ने मतलब अंकल से जाकर के दर्द में बात किया संगत जी। फिर बाद में हमें तो ये विश्वास ही नहीं था कि बुआ हमारे बारे में कुछ इस तरह की सोच रहे थे संगत जी। हमने जो फिर रिकॉर्डिंग अचानक से रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, शायद मेरे गुरुपा ने कराया होगा, तब हमें उस दिन एहसास हुआ था कि अरे ये तो मेरे बारे में ऐसा सब हो रही है। फिर भी उस टाइम पे ना होता है कि हो सकता है भाई उनको खुश करने के लिए ऐसा बोली हो, लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने जब जिस दिन ये सत्संग सुना और मुझे पूरा क्लियर कट कराया संगत जी, ये जो बात है उन्होंने, वो जो है आंटी जो है उन्होंने मुझसे बदला इसलिए इतना दूर तक का लिया संगत जी। एक बात बता रही हूँ, वैसे तो मेरा सत्संग फिर से लंबा हो रहा है, सॉरी संगत जी, लेकिन क्या है ना कि एक इवेंट हुआ था मेरी लाइफ में, ये सब जो मेरी लाइफ का ये जो सारा टिपिकल फेज जो मेरी लाइफ का शुरू हुआ उसके पहले का एक इवेंट हुआ था मेरी लाइफ में। क्या हुआ था कि उनकी जो बेटी थी, ठीक है, वो खुद के ही कजन ब्रदर से थोड़ा उसका ये सब समझ लीजिए था, गलत थोड़ा हो गया था। तो मैंने जब देखा ना, तो मैं बहुत ही सीधी सादी बच्ची थी, तो मुझे लगा कि ये चीज गलत हो रहा है तो मुझे बताना चाहिए। तो मैंने दूसरी आंटी को बताया, फिर उन्होंने भी इनको बताया, क्योंकि वो उस टाइम पे नहीं थी। तो मैंने उनको फोन पे, वो मुझसे पूछी तुम झूठ बोल रही हो, गलत बोल रही हो, ऐसा करके। नहीं, मैंने सच्ची सच्ची बता दिया, क्योंकि मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत प्यार मुझसे करते। मैंने बताया संगत जी, आज के डेट में मुझे ये समझ में आ गया, वही बदला उन्होंने मुझसे लिया संगत जी, सच्ची बात बता रहा हूँ कि उनको ये चीज लग गया कि ये तो मेरी बेटी के बारे में जान गई, तो अब ये इसको लगता है कि मेरी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। हालांकि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में, क्योंकि उनको था कि सबसे बेस्ट मैं हूँ, क्योंकि होता ना कि वो आंटी थी लेकिन उस टाइम पे भी वो मेरे घर, उस टाइम पे भी वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी वही थी, ऐसा करके था। और उनको लगता था कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे बच्चे सबसे बेस्ट होंगे, वही सबसे ज्यादा पढ़े लिखेंगे। और उनके मन में ये भी था कि ये मेरे बच्चों से सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कैसे हो सकती है, पढ़ने में बेस्ट कैसे हो सकती है, किसी भी चीज में, क्योंकि हम सभी भाई बहने बहुत अच्छे थे, पढ़ने में भी, देखने में भी, और हर तरीके से बहुत ही डिसिप्लिन थे, अपने संस्कारी, ऐसा होता है जो वही था, जो कि मतलब अपने पेरेंट्स की बातें मानना, जो करना। वैसे बाय द वे मेरे भाई को तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने दिया गया। और उसके बाद भी संगत जी ये सब हुआ, और उसी सब चीज को लेने के लिए उन्होंने, देखिए इस तरीके से उन्होंने किया कि इसके साथ कुछ इतना ही, मेरे साथ इतना उन्होंने बुरा करवा दिया मेरे फैमिली के साथ, कि मैं कुछ क्या बोलूंगी। खैर, उसके बाद जब हायर स्टडीज की भी बात हुई थी ना, उस टाइम पे भी मुझे याद आया, फिर मेरे गुरुपा ने बताया कि इन्हीं के कहने पे मेरा वो, मतलब कहते ना कि षड्यंत्र रचना, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं थी कि ऐसा मेरे बच्चों से ये आगे बढ़े या ये लोग आगे बढ़े। मतलब कुछ किसी की सोच होती है ना कि बस मैं ही आगे रहूं और मेरे ही बच्चे आगे रहे, चाहे वो खुद आपके कोई कितने सगे ही क्यों ना, कोई नहीं होता है संगत जी। उसके बाद से मेरे हायर स्टडीज में बहुत अच्छा कुछ करना चाहती थी, मैं बहुत सी जगह क्वालिफाई भी हुई, लेकिन अब में समझ में आता है कि वही थी सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि पीठ पीछे का गुप्त शत्रु वही था, जो कि उन्होंने मेरे घर में ये सब करवा करवा के ये सब करवाया, और खुद अच्छी बनती रही और खुद मुझे बुरा बनाता रहा, और सबके सामने बोलना कि नहीं यही गलत है, यही गलत है। संगत जी ये सब तो होते रहा संगत जी। उसके बाद आज के डेट में जो है ना, जो अंकल के जो बेटे हैं, गुरुपा ने फिर से जैसे कि हुआ, उनके बेटे खुद उनके बारे में बोलते हैं, उनकी बेटियों के बारे में बोलते हैं कि ऐसा 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 ऐसा। तो ये देखिए कौन है संगत जी, तो मेरे गुरुपा ने क्लियर ये चीज मुझे मैसेज दिया और मुझे समझाया। और फिर भी आज मैं देखिए, मेरी शादी भी हुई, ठीक है, मेरी बच्ची भी है। हाँ मैं कुछ नहीं कर पाई, पर एनी हाउ जो भी मैंने पढ़ाई किया मेरे गुरुपा ने ही पढ़ाया। और
किसी तरीके से मैं बचती बचाती चली, यहाँ तक इवन उन्होंने संगत जी जैसे होता ना कि ये सब करते हैं और बहुत ज्यादा पूजा, हम लोग को लगता था कि वो नॉर्मल पूजा करती है, अब समझ में आता है कि ये पूजा पाठ ये तो सिर्फ ढोंग है, बस कहते हैं ना कि और हमारा डेट ऑफ बर्थ किसी दूसरे तांत्रिक को दे देना जबरदस्ती हो। अब हमारा कुंडली भी बनवा के फिर हमारे बारे में, और जब हो गया कि तो कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छा लिखा होगा, तब उस वो जान गई कि अच्छा मेरे बेटी से ज्यादा बहुत अच्छा ये करेगी, फिर उस चीज के लिए भी जबरदस्ती फिर हम लोगों के पास वो उनको भेजना, फिर हम लोगों को जबरदस्ती उनके पास भेजना, नहीं नहीं जाओ जाओ अच्छा है हो जाएगा तुम्हारी जॉब हो जाएगी ये वो करके। और उसके बाद उसने भी, अब क्योंकि वो दोनों तो मिले हुए थे, ये बात तो मुझे पता नहीं थी, आगे चल के मेरे गुरुपा ने फिर भी आगे चल के बहुत बुरा हो जाता, मेरे गुरुपा ने उस टाइम भी मुझे उस व्यक्ति से भी बचाया, और ऐसे लोगों की सच्चाई भी मेरे सामने आई संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि सच्ची में आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। आप हमारे सामने नहीं थे, आपने हमारा हाथ कब से थामा रखा है, और ना जाने क्या होता संगत जी, है ना, हर चीज से मुझे बचाया। और कहते ना कि इंसान के रूप में भी भेड़िए होते हैं, है ना, इंसान का पहन के चोला पहन के, और उनके मन में क्या क्या होता है, राक्षस होते हैं। मुझे खैर मुझे मेरे घर में ही सब कुछ दिखा दिया, चाहे वो मैके हो ससुराल हो चाहे समाज हो कुछ भी हो। और आज इसी सब वजह से संगत जी मेरा विश्वास सब कुछ खत्म हो गया कि मुझे हॉस्टल्स में रखा, इसलिए और मैं हॉस्टल्स में रखा और उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया, मुझे बाहर की दुनिया बताई, क्योंकि तब तक मैं तो बेवकूफ बच्ची सीधी सादी एक बस एक थी बच्ची थी, लड़की थी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया, तब जा करके उन्होंने मुझे एक स्ट्रांग लड़की बनाया, और अपना है ना कहते हैं कि अपने माँ बाप के लिए स्टैंड लेना सिखाया, अपने भाई बहनों के लिए स्टैंड मुझे लेना भी मेरे गुरुपा ने बताया। और जो भी कुछ बुरा होना होता था तो मेरे गुरुपा खैर ड्रीम के थ्रू बताते थे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। खैर आज का फिर से मेरा सत्संग लंबा हो गया है, और मैं आपका शुक्राना कैसे ही करूँ संग मेरे गुरुपा, आपने और ना भले उस टाइम, लेकिन आज के डेट में मुझे आप शुक्राना सत्संग सुना सुना के मुझे आप वो सारी सच्चाई बताते हो कि देख मैंने तेरा किस तरीके से कल्याण किया, मैंने तुम्हें कितने तरीके से बचाया, और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। और आज मैं इतनी खुश हूँ संगत जी, अब मैं उन सब बातों को सोच के ना रोती नहीं हूँ, मैं अब खुश हूँ कि देखो सामने वाला क्या मेरे साथ करना चाहता था, और मेरी क्या परिस्थिति बनाना चाहता था, मुझे वो क्या बनाना चाहता था, मुझे हर तरीके से जो जिसने बर्बाद करने की हर संभव कोशिश कर ली, आज मैं हूँ जिंदा हूँ, मेरा परिवार जिंदा है ना, हमारा घर, हम लोग अपने मन के मालिक हैं, है ना, हम गुरुपा के बच्चे हैं, गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया, इससे बड़ी और कृपा और क्या हो सकती है। मेरी शादी है, और मैंने एक सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझसे एक बहुत अच्छा काम करा है मेरी लाइफ में। मेरे जो ये अभी हस्बैंड है, जब शादी फिक्स हुई मैंने उनको सारी सच्चाई बताई, इसलिए कि मैं ना अपना जो रिश्ता है, ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो कभी भी जो नींव होती है ना उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, कभी झूठ से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। मैंने उनको सब कुछ बताया कि देखो भाई, पहली बात तो मैं, और मेरे गुरुपा ने ना इस तरीके से मुझे बना, और उस टाइम की जो सिचुएशन थी ना कि कभी अगर किसी का कपड़ा भी टच हो जाता था ना संगत जी, तो मेरा दिल तक कांप जाता था। उस लड़की को उन्होंने शादी योग्य भी बनाया, और शादी भी करवाई, लड़के पे भरोसा भी कराया, और आज मैं, वो मेरा पति है, उसे सब कुछ पता है, वो बहुत अच्छा बंदा है संगत जी, वो बहुत सच में मेरे गुरुपा का ब्लेस्ड बच्चा है, जो कि वो सब कुछ जानते हुए भी उसको बस एक चीज कि तुम्हारी गलती नहीं है ना, और तुम हो सही हो अपने जगह पे, जो तो ये भी कौन कर सकता संगत जी। देखिए कि सामने वाले लोगों ने पूरी जिंदगी जिसकी तहस नहस करने की सोच रखी थी, इवन यहाँ तक कि शादी अगर होगी भी तो मैं उसको घर में जाके ये बताऊंगी वो बताऊंगी ये करूंगी, तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, हालांकि मेरी एक भी कहीं गलती नहीं, तो हर जगह से मुझे बचते बचाते आज मैं बिल्कुल सुरक्षित मेरे गुरुपा ने मुझे रखा, है ना। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ चलो मेरे जो भी यहाँ पे ये लोग का भी ये सब चल रहा है, तो जब इन्होंने मेरे गुरुपा ने मुझे इतने बड़े कठिन परिस्थिति से मुझे बाहर बचा के रखा, है ना, सब इंसान के लिए सबसे बड़ी क्या चीज होती है, एक है ना, एक बात है व्हेन करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, सॉरी मतलब इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, if health is gone something is gone, but when character is gone everything is gone। तो यही बात है संगत जी
कि हमारा वेल्थ चला गया, कोई दिक्कत नहीं, उस वजह से हेल्थ में बहुत इशू हुए, उसके वजह से आज इशू है। लेकिन अगर करेक्टर अगर चला जाता तो आज क्या बचता संगत जी? कुछ भी नहीं बचता ना। अगर कहते ना कि बस उसी का, अगर उसी को लेकर के आपको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही हो तो क्या बचता संगत जी? कुछ भी नहीं बचता। मैं सामने से ठीक है सब कुछ खराब भी हो जाता सब, और मैं दुनिया के सामने बड़ी अच्छी बनी फिरती भी, लेकिन अंतरात्मा में क्या होता संगत जी? अंतरात्मा जो होता उसको तो मैं कहते ना कि खंगालते खंगालते, कितना खंगालते, कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हर तरीके से मुझे बचाते बचाए रखा, इसके लिए भी कृपा मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को। और मुझे ना एक बहुत बड़ी विश्वास है संगत जी, कल जब मैं ये चीज सुनी ना तो आज के डेट में मुझे मेरा विश्वास इतना मेरे गुरुपा पे पक्का हो गया, इतना पक्का हो गया, इतना पक्का हो गया संगत जी कि अगर कहीं थोड़ा बहुत भी अगर ये भी होता तो ना पता नहीं ये चीज होगा या कैसे होगा, क्या होगा। अब ये चीज हो गया कि जब मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे लाइफ में मेरा हाथ नहीं थामा था, और फिर मुझे उन्होंने किस किस संकटों से बचाते आए, मुझे सुरक्षित रखा, मुझे सुरक्षित रखा। जब भेड़िए नोचने के लिए बैठे थे और मुझे उन्होंने उस परिस्थिति में अकेले रहते हुए मेरी कृपा ने मेरा साथ दिया, तो आज के डेट में मेरे इन लॉज कुछ करे, वो कुछ करे, वो कुछ करे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और जो कर रहा है मेरे कृपा तो मुझे बचा रहे हैं। और उस टाइम की बात बताऊं संगत जी, अगर वो बंदा अगर कभी कुछ, कोई भी अगर कुछ गलत करने की कभी कोशिश भी किया ना संगत जी, इंस्टेंट मेरे गुरुपा ने ना उसको सबक सिखाया। चाहे इतनी भयंकर भयंकर एक्सीडेंट होना, ये होना, उसके परिवार में ये होना, वो होना, यहाँ तक कि पता नहीं कि बच्चा भी चला गया, इस तरीके का। तो गुरुपा जब उस टाइम पे सबक भी सिखाते हैं संगत जी, क्योंकि जब आप बहुत गलत करता है ना कोई इंसान किसी के साथ, तो मेरे गुरुपा उस समय में बख्श नहीं देते हैं। जब एकदम अति हो जाती है तो माफ कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है बंदा, फिर भी तुम बुरा कर रहे हो, तो बस वही चीज संगत जी। अब मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि अब मेरे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, वो मेरे पिता हैं, मेरा दोस्त है, मेरे सब कुछ है, मेरे गुरुपा मेरे सब कुछ है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हे गुरुपा, मैं बस यही चाहती हूँ हर लड़कियां, हर बच्चियां, हर बच्ची, हर स्त्री, हर औरत हमेशा सुरक्षित रहे। आप कहते हैं ना कि गुरुपा हमारे, हम बच्चियों को क्यों ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये भी रीजन है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक स्त्री के साथ ना बहुत कुछ घटना घटित हो सकती है, जो कि एक नॉर्मली कहते हैं ना कि जो कहते हैं मेल जो होते हैं, मेल पर्सन जो होते हैं, उनके साथ नॉर्मली उस तरीके के हमेशा टेंशन 24 घंटे नहीं होती है। आपके साथ ये भी हो सकता है, आप अकेले कहीं जा नहीं सकती हो, आपके घर के अंदर ये हो सकता है, बाहर ये हो सकता है, घर में भेड़िए, बाहर में भेड़िए, कहाँ कहाँ जाए इंसान। हर तो राक्षस ही दिखता है, लेकिन गुरुपा देखिए इसलिए बहुत प्यार करते हैं, और सबको मेरे गुरुपा सुरक्षित रखेंगे, मुझे विश्वास है। जैसे मैंने, उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है ना। और बहुत कुछ बुरा भी हुआ, जो भी हुआ खैर, कहते हैं कि पिछले जन्म का जो पाप किया था उसी वजह से हुआ है, और हमें गुरुपा मुझे बचा लिए, ये भी सबसे बड़ी मेरे गुरुपा की दात है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सब सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। जो दुख मुझे मिला, जो भी बुरा हुआ, वो किसी के साथ ना हो। जो मुझे सुख मिला, नहीं भी मिला, वो सबको मिले, सबको मिले। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं अपने प्यारे गुरुपा की बेटी, उनकी भक्त, उनके श्री चरणों में उनकी आज्ञा मांगकर मैं एक पावन पवित्र भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ अपने परमपिता परमात्मा के याद में, उनके प्यार में। तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोरी।
तुमसे उजोरी अवर संग तोरी, तुमसे उजोरी अवर संग तोरी, अवर संग तोरी, तुमसे उजोरी, तुमसे उजोरी, साची प्रीत हम तुमसे उजोरी, जो तुम दीवरा तो हम हैं बाती, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम हैं जाती, तो हम जाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, तुमसे उजोरी, तुमसे उजोरी, साची प्रीत हम तुमसे उजोरी, जो तुम गिरे वन तो हम हैं मोरा, जो तुम चंद तो भय हम चकोरा, भय हम चकोरा, तुमसे उजोरी, तुमसे उजोरी, साची प्रीत हम तुमसे उजोरी, जह जह जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और ना देवा, जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और ना देवा, और ना देवा, तुमसे उजोरी, तुमसे उजोरी, साची प्रीत हम तुमसे उजोरी, तुमरे भजन काटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा, तुमरे भजन काटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा, गावे रविदासा, तुमसे उजोरी, तुमसे उजोरी, साची प्रीत हम तुमसे उजोरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल
मेरे मन में यही फीलिंग रहे कि मेरा सारा प्यार आपके लिए है, सारा दुलार आपके लिए है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ आपके लिए है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।